चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भक्ति विकास स्वामिने नमः। विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भक्ति वेदांत स्वामिने। हरे कृष्ण। तो श्रीमद् भागवतम से हम चौथा स्कंद और 8वां अध्याय और उसका 35वां श्लोक, तो ध्रुव उवाच, तो यहाँ से हम 35, 36, 37, 38, 39, 40 और 41 श्लोकास आज हम कवर करेंगे। और मैं पहला श्लोक मैं पढ़ रहा हूँ और उसके बाद फिर मैं सिर्फ ट्रांसलेशन लूंगा और प्रभुपाद के अनुवाद और प्रभुपाद के तात्पर्य। तो लाइन एक एक पंक्ति से हम नहीं जाएंगे, पर उस तात्पर्य में जो प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य में जो मेरे को सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पॉइंट लगा, तो वो मैं फिर कवर करने की कोशिश करूंगा। और आपका कोई भी अगर इसमें बीच में कुछ आपको कुछ क्वेश्चन उठे तो आप उसको नोट कर लीजिएगा। अभी भी आपके पास एक कॉपी और एक पेन आप अपने पास रखेंगे तो फिर आप नोट भी कर सकते हैं। और अगर आपको कोई पॉइंट जो आप अपने जीवन में उसको अप्लाई करना चाहें तो उसको भी आप नोट कर सकते हैं। तो श्रीमद् भागवतम चौथा स्कंद 8वां अध्याय 35वां श्लोक। ध्रुव उवाच सोऽयं शमो भगवता सुख दुख हतात्मानां दर्शितः कृपया पुंसां दुदर्शो अस्मद्विधेस्तु यः। तो अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद इसके अनुवाद में लिख रहे हैं, ध्रुव महाराज ने कहा, हे नारद जी, मन की शांति प्राप्त करने के लिए आपने कृपा पूर्वक जो भी कहा है वह ऐसे पुरुष के लिए निश्चित ही अत्यंत शिक्षाप्रद है जिसका हृदय सुख तथा दुख की भौतिक परिस्थितियों से चलायमान है। लेकिन जहां तक मेरा संबंध है, मैं तो अविद्या से आवृत यानी कि ढका हुआ हूं और इस प्रकार का दर्शन मेरे हृदय को स्पर्श नहीं कर पाता। तो यहाँ पर सबसे पहला श्लोक हम डिस्कस कर रहे हैं, 35वां श्लोक। तो यहाँ पर अगर आप प्रभुपाद का तात्पर्य देखेंगे तो सबसे प्रभुपाद ध्रुव महाराज सबसे पहले, जब ध्रुव महाराज तो हमें ध्रुव महाराज की स्टोरी तो हमें पता ही है कि ध्रुव महाराज अपने पिता की गोद में बैठना चाहते थे, यानी कि अपने पिता के सिंहासन पर वो पर बैठना चाहते थे, जो कि उनके सौतेली माँ तो सुरुचि ने ध्रुव महाराज को बैठने से मना कर दिया। और उन्होंने ये बोला कि अगर कि ध्रुव महाराज को साक्षात उनकी कोख से जन्म लेना पड़ेगा अगर उन्हें उस राज्य का उत्तराधिकारी बनना है एक मायने में, या अपने पिता की गोद में बैठना है। और तब फिर उनकी माता ने, तो सुनीति ने ध्रुव महाराज को तो भगवान विष्णु की भक्ति, भगवान विष्णु के पास भेजा अपनी इस इच्छा को पूरी करने के लिए और भक्ति का मार्ग दिखाया। अब यहाँ पर जब ध्रुव महाराज तो ध्रुव महाराज को जब नारद मुनि मिले रास्ते में, तो नारद मुनि और ध्रुव महाराज के बीच का ये जो संवाद चल रहा है, और यहाँ पर अब ध्रुव महाराज नारद मुनि से सबसे पहले तो किस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो चीज यहाँ पर इस श्लोक में आ गई। और यहाँ पर तो श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिख रहे हैं कि सबसे पहले प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ध्रुव महाराज की भौतिक इच्छा थी। ध्रुव महाराज अपने पिता का सिंहासन चाहते थे, अपने पिता की गोद में बैठना चाहते थे, और इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि प्रभुपाद एक तीसरी पंक्ति में लिख रहे हैं कि वन हु इज रेडी टू सेक्रीफाइस। श्रील प्रभुपाद एक प्रश्न उठा रहे हैं कि भौतिक इच्छा क्या होती है और आध्यात्मिक इच्छा क्या होती है, क्योंकि ध्रुव महाराज कह रहे हैं कि मेरी भौतिक इच्छा है। तो हमें भी प्रभुपाद एक परिभाषा दे रहे हैं कि अगर हम अपने जीवन में, जैसे हमें इन श्लोकों से अपने जीवन में कुछ लगाना है, तो प्रभुपाद वो चीज बता रहे हैं कि जो चीज हम अपने जीवन में लगा सकते हैं। इस कथा के साथ साथ शिक्षा, तो वो शिक्षा क्या है, प्रभुपाद सबसे पहले बता रहे हैं कि पहले तो ये डिसाइड करो कि हमें भौतिक वस्तु चाहिए या आध्यात्मिक वस्तु चाहिए। क्योंकि ध्रुव महाराज सबसे पहले ये स्वीकार कर रहे हैं कि उन्हें भौतिक वस्तु चाहिए। और प्रभुपाद यहाँ पर पंक्ति में लिख रहे हैं कि
आध्यात्मिक इच्छा किसको कहते हैं? आध्यात्मिक इच्छा प्रभुपाद लिख रहे हैं कि किसको कहते हैं, ये पॉइंट हमें नोट करना चाहिए कि वन हु इज रेडी टू सैक्रिफाइस। अगर कोई अपनी किसी भी वस्तु का बलिदान करने के लिए तैयार है, वन हु इज रेडी टू सैक्रिफाइस एनीथिंग, अपनी कोई भी वस्तु हम अगर भगवान को संतुष्ट करने के लिए, हम उसको सैक्रिफाइस करने के लिए, हम उसका त्याग करने के लिए तैयार हैं, उस इच्छा को आध्यात्मिक इच्छा कहते हैं। तो सबसे पहले ये चीज हमें क्लियर होनी चाहिए। हमें ध्रुव महाराज ने स्वीकार किया कि उन्हें भौतिक इच्छा चाहिए, यानी कि उन्हें अपने पिता का सिंहासन चाहिए। पर जब हम तो हम किसी भी लेक्चर में या किसी प्रवचन में आपने ये सुना होगा, शुद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति। हम काफी बार शुद्ध भक्ति सुन चुके हैं, पर प्रभुपाद यहाँ परिभाषा दे रहे हैं कि भगवान की प्रसन्नता के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देना ही आध्यात्मिक इच्छा कहलाती है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु भी यही कह रहे हैं, ना धनम, ना जन्म, ना सुंदरम। मतलब जिस चीज के लिए हम इस संसार में प्रयास कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु उसी चीज को रिजेक्ट कर रहे हैं। ना धनम, ना जन्म, ना सुंदरिम कवितम व जगतीश काम है, मुझे ये सब नहीं चाहिए। तो इसलिए सबसे पहले यही चीज डिसाइड किया। और अब यहाँ पर क्योंकि ध्रुव महाराज, अब प्रभुपाद यहाँ पर प्रश्न उठा रहे हैं कि ध्रुव महाराज की आध्यात्मिक इच्छा तो थी नहीं। और हम तो जब भी हम भागवत कथा करते हैं या हम भगवत गीता से कथा करते हैं या मतलब हम प्रवचन करते हैं, तो हम हमेशा शुद्ध भक्ति की बात करते हैं। शुद्ध भक्ति से नीचे हम कभी बात करते ही नहीं कि हमें हमारे अंदर अन्य अभिलाषिता शून्यम। हम बिल्कुल कहते हैं कि इवन कर्म मिश्रित भक्ति भी नहीं होनी चाहिए, ज्ञान मिश्रित भक्ति भी नहीं होनी चाहिए, केवल शुद्ध भक्ति होनी चाहिए, जैसा आचार्यों ने शुद्ध भक्ति की है। और जैसा राधा रानी को हम कोट करते हैं, तो हम तो राधा रानी की तरह हम शुद्ध भक्ति करने का, गोपियों की तरह हम शुद्ध भक्ति करने का प्रयास करते हैं। मतलब उनके उनके पद चिन्हों पे चलकर जिस प्रकार उन्होंने भगवान कृष्ण को संतुष्ट किया है, उसी प्रकार हम भक्तों के महाजना येन गतः सपंथ, जिस प्रकार महाजनों ने भगवान की भक्ति की है, उस पथ पर हम चलने का प्रयास करते हैं। पर यहाँ पर ध्रुव महाराज की कथा आ रही है जो कि भौतिक इच्छा कर रहे हैं। ये प्रभुपाद एक चीज लिख रहे हैं अपने तात्पर्य में, पहले कुछ श्लोकों में लिख रहे हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं ध्रुव महाराज की कथा बहुत विचित्र कथा है, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि ध्रुव महाराज कह रहे हैं मेरे को सिंहासन चाहिए, और हम तो कह रहे हैं कि ध्रुव महाराज शुद्ध भक्त हैं। और जहां पर भी नारद मुनि उन्हें गाइड कर रहे हैं, ध्रुव महाराज को हम कोट कर रहे हैं। तो इसलिए अब शिला प्रभुपाद ये प्रश्न यहाँ पर उठा रहे हैं, इसी श्लोक में के तात्पर्य शिला प्रभुपाद ये प्रश्न उठा रहे हैं कि प्रश्न ये उठता है कि अगर हमारी भौतिक इच्छाएं हैं, तो फिर हम भगवान कृष्ण के पास जाएं कि या किसके पास जाएं? क्योंकि भगवान कृष्ण तो कह रहे हैं कि जिसकी भौतिक इच्छा होती है वो तो देवी देवताओं के पास जाते हैं कि तई तई रित ज्ञान, जिनका ज्ञान भौतिक इच्छाओं के द्वारा ले लिया गया है, वो लोग देवी देवताओं के पास अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए जाते हैं। और इसलिए शिला प्रभुपाद प्रश्न उठा रहे हैं कि क्या हमें अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान कृष्ण के पास जाना चाहिए क्या? तो बहुत अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पर शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि शिला प्रभुपाद इसका आंसर भी कर रहे हैं। शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि तो चैतन्य चरितामृतम में भी श्लोक आता है, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उधारे, अकाम सर्व कामो वा, चाहे हमारी अकाम, यहाँ पर शिला प्रभुपाद शुरुआत भी इससे करें, अकाम यानी कि चाहे हमारी कोई इच्छा, कोई भौतिक इच्छा ना हो, अकाम सर्व कामो वा, या हमारी भौतिक इच्छाएं भी हो, मोक्ष काम या मोक्ष पाने की भी इच्छा हो, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उधारे यजेत। आगे क्या पूरा श्लोक आई थिंक क्या था, यजेत पुरुषम परम, चाहे हमारी कोई भी इच्छा हो तो हमें फिर भी उस परम पुरुष की ही भक्ति करनी चाहिए। तो यहाँ पर शिला प्रभुपाद वही चीज लिख रहे हैं कि एवरीवन इज फिट टू वर्शिप हिम, चाहे हम जिस भी स्तर पर हो, चाहे हम अपना पूरा हर चीज का हम भगवान की सेवा में ना भी लगा पा रहे हो, फिर भी हमें देवी देवताओं के पास नहीं, हमें भगवान कृष्ण के पास ही जाना चाहिए। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि नारद मुनि ने भी जब उनको ध्रुव महाराज पर
तो उन्होंने ध्रुव महाराज पर दया करके उन्हें भी भक्ति के मार्ग की ओर ही अग्रसर किया, और उनकी माता ने भी, तो सुनीति ने भी उनको भगवान विष्णु के पास ही भेजा। तो ये प्रमाण है कि हमें तो जो श्रील प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं, चाहे हमारी इच्छाएं हैं भी, तब भी हमें भगवान कृष्ण के पास ही जाना चाहिए, उनके अतिरिक्त किसी देवी देवता के पास नहीं जाना चाहिए, भगवान के पास। तो ये पहले श्लोक से श्रील प्रभुपाद ये कृष्ण हमारी सभी तरह की इच्छाओं को, बल्कि हमारी भगवान कृष्ण केवल हमारी इच्छाओं को ही पूरी नहीं करेंगे। यहाँ पर ध्रुव महाराज को भगवान ने सिर्फ सिंहासन नहीं दिया, तो क्या दिया एक्चुअली, तो ध्रुव महाराज को भगवान ने अपने दर्शन भी दे दिए, और बल्कि उनको शुद्ध भक्त ही बना दिया। तो ये एक्स्ट्रा बेनिफिट है कि अगर हम किसी अन्य देवी देवता के पास जाएंगे, वो तो हमारी सिर्फ भौतिक इच्छा पूरी करेंगे, पर भगवान कृष्ण हमारे अंदर से, तो ध्रुव महाराज कहते हैं तो अस्मि, कि जब भगवान ने ध्रुव महाराज से जब दर्शन देने के बाद पूछा कि मांगो तुम्हें क्या चाहिए, तो ध्रुव महाराज ने कहा कि स्वामिन कृतार्थो अस्मि, कि आपने दर्शन देकर मेरे को कृतार्थ कर दिया, अब वरम न याचे, मुझे अन्य किसी वर की कोई इच्छा ही नहीं रही। तो ये इसलिए भगवान कृष्ण का नाम हरि भी है, वो हमारी अवांछित इच्छाओं को भी हर लेते हैं। तो यहाँ पर इस श्लोक में सबसे पहली चीज हमें यही बताया जा रहा है कि चाहे हमारी भौतिक इच्छा भी हो, हमें भगवान कृष्ण के पास ही जाना चाहिए। तो नेक्स्ट श्लोक में क्या है, मैं सीधा तो 36 श्लोक में, हे भगवान, मैं आपके उपदेशों को ना मानने की धृष्टता कर रहा हूं, किंतु यह मेरा दोष नहीं है। ध्रुव महाराज बिल्कुल स्पष्ट हैं कि मैं भक्ति के रास्ते पर नहीं हूँ। वो जानते हैं कि वो भक्ति के रास्ते पर नहीं है, वो भौतिक वस्तु की इच्छा कर रहे हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं आपके उपदेशों को ना मानने की धृष्टता कर रहा हूं, किंतु यह मेरा दोष नहीं है, यह तो मेरे क्षत्रिय कुल में जन्म लेने का कारण है, क्योंकि वह क्षत्रिय कुल में जन्म उनका हुआ था, और मेरी माता सुरुचि ने मेरे हृदय को अपने कटु वचनों से शत विशत कर दिया है, यानी कि घायल कर दिया है, अतः आपकी यह महत्वपूर्ण शिक्षा मेरे हृदय में टिक नहीं पा रही। तो यहाँ पर ध्रुव महाराज एक नया कंसेप्ट, एक नया सिद्धांत प्रस्तुत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि क्योंकि मेरा जन्म ही क्षत्रिय कुल में हुआ है, इसीलिए जो मेरे को चोट लगी है, जो जिस चीज के लिए मेरे को ललकारा गया है, वो चीज मैंने एक्सेप्ट की है, और अब मुझे तो उस चीज को एक्सेप्ट करके अब मेरे को उसका जवाब देना है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिख रहे हैं, तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में किस चीज को लेकर आ रहे हैं, श्रील प्रभुपाद यहाँ पर बता रहे हैं कि ध्रुव महाराज किसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पर ध्रुव महाराज केवल अपनी बात नहीं कर रहे, ध्रुव महाराज कह रहे हैं कि चार तरह की जीवात्माओं इनडायरेक्टली ध्रुव महाराज यहाँ पर चार तरह की, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, चार तरह के जीवात्माओं के बारे में बात कर, और खुद को वो कह रहे हैं क्योंकि वो क्षत्रिय कुल में जन्म लिया था, तो वो कह रहे हैं कि मैं क्षत्रिय, तो मेरा क्षत्रिय स्वभाव है। तो जो यहाँ पर जो आत्मा, ह्यूमन स्पिरिट, श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि एक ब्राह्मण की स्पिरिट होती है, एक ब्राह्मण की स्पिरिट होती है, एक क्षत्रिय की स्पिरिट होती है, एक वैश्य की स्पिरिट होती है, और एक शूद्र की स्पिरिट होती है। और एक जो स्वभाव होता है, जो स्पिरिट यानी कि जो स्वभाव होता है, जो एक व्यक्ति का स्वभाव, वो किसी दूसरे व्यक्ति के अनुसार वह क्रिया नहीं कर पाता। और इसलिए ध्रुव महाराज कह रहे हैं कि तो यहाँ पर तो क्योंकि यहाँ पर उस स्वभाव की बात हो रही है, या एक आत्मा के स्वभाव की बात हो रही है, तो यहाँ पर एक्चुअली क्या बताया जा रहा है, यहाँ पर तो यहाँ पर नारद मुनि ने फिर भी, हालांकि ध्रुव महाराज ने स्वीकार किया कि उनकी क्षत्रिय स्वभाव है उनका, और वो ऐसा कोई उनका ब्राह्मणिकल स्वभाव नहीं है कि वो बहुत
बैठ के पुस्तकें पढ़ रहे हो या बहुत सतोगुण में हो, ये तो बिल्कुल रजोगुण में उन्होंने क्रिया की। पर बहुत इन इन श्लोकों के माध्यम से एक्चुअली ध्रुव महाराज यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो यहाँ पर ध्रुव महाराज एक्चुअली स्तुति कर रहे हैं अपने शब्दों से, क्योंकि ध्रुव महाराज कह रहे हैं मैं योग्य नहीं हूं, मैं योग्य नहीं हूं, पर ये जो विधि है, जो प्रोसेस है, आप जो मेरे को अभी यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर नारद मुनि से कहते हैं कि आप मुझे रास्ता दिखाइए। तो ध्रुव महाराज कहते हैं कि मैं योग्य नहीं हूं, पर क्योंकि आप ऑथराइज्ड हैं, आप प्रमाणिक गुरु हैं और आप भक्ति के आचार्य हैं, तो आप अगर चाहें तो मुझे सही दिशा में ले जा सकते हैं। ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है। ध्रुव महाराज वास्तव में अगर हम देखें तो भक्ति की स्तुति कर रहे हैं, यहाँ पर भगवान कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं वो, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मैं योग्य नहीं हूं, पर फिर भी आप चाहें तो मुझे सही रास्ता दिखा सकते हैं। और इसीलिए यहाँ पर वह सरेंडर करते हैं, क्योंकि हालांकि उनकी भौतिक इच्छा थी, फिर भी उन्होंने एक प्रोसेस को, एक विधि को सरेंडर किया। उन्होंने गुरु स्वीकार किया नारद मुनि को। उनको पता था नारद मुनि भक्ति के आचार्य हैं और इसलिए उन्होंने नारद मुनि को सरेंडर किया, उनकी शरण ली। ये हमारे लिए सबसे जरूरी है कि अगर हम ये जान गए हैं कि हमारे गुरु प्रमाणिक हैं, तो चाहे हमारे अंदर योग्यता ना हो, फिर भी अगर हम उनकी शरण लेंगे, तो श्रीला प्रभुपाद लिख रहे हैं हमारे इस्कॉन बनाने का, श्रीला प्रभुपाद लिखते हैं कि इस्कॉन बनाने का उद्देश्य क्या है कि हम फर्स्ट क्लास ब्राह्मण्स बना सकें। अब ब्राह्मण का मतलब यह नहीं कि हमें बहुत सारे शास्त्र आते हो या हम बिल्कुल ही हर चीज हम सतोगुण में कर रहे हैं और हम वैष्णव परिवार में जन्म लिया है हमने, ऐसा कुछ नहीं है। श्रीला प्रभुपाद ने अपने जीवन से, तो श्रीला प्रभुपाद भी ये लिख रहे हैं और शास्त्र भी ये लिख रहे हैं कि जन्म से हम सब शूद्र हैं, पर भक्ति की महिमा इतनी है कि शूद्र होते हुए भी हम हमारे अंदर वो ब्राह्मणत्व, दूसरे के दुख को अपना दुख समझने की समझ आ जाती है और अपना जीवन भी हम शुद्ध बनाते हैं और दूसरे के जीवन भी हम शुद्ध बनाने का प्रयास करते हैं। पर वीडियो तो भी नहीं आ रही। वीडियो तो अपने वाली वीडियो। हरे कृष्ण, किसी का माइक ऑन हो गया? स्टॉप। तो यहाँ पर प्रभु जी सॉरी, मैंने आप हरे कृष्णा। प्रभु जी प्लीज ओपन कर लीजिएगा, मैंने सबको लॉक कर दिया अभी। अच्छा, आपको भी लॉक नहीं हो गया क्या? क्यों प्रभु जी, मैं आपको वो बनाता हूँ, होस्ट ना गड़बड़ हो गया होगा। सॉरी, आप कर नहीं पा रहे हैं ना? अभी कर सकते हैं आप। हाँ नहीं, हाँ हो गया। आई थिंक सुनाई दे रहा है आप सबको? हाँ ये आ गया। सॉरी प्रभु जी। ठीक है, सब चले तो नहीं गए ना? पता नहीं चलता यहाँ। नहीं सभी है, अभी मैंने लॉक कर दिया। ठीक है। चलिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा था यहाँ पर कि हम हो सकता है हम योग्य ना हो, पर क्योंकि ध्रुव महाराज ने नारद मुनि भक्ति के आचार्य को, उनको एक्सेप्ट किया, उनकी शरण ली, तो नारद मुनि ने उन्हें योग्य बनाया और नारद मुनि ने उन्हें सही रास्ता दिखाया, जिसका अनुगमन करके ध्रुव महाराज ने अपना जीवन परफेक्ट किया। यही और इसीलिए ध्रुव महाराज, हालांकि हम कहते हैं कि ध्रुव महाराज ने तपस्या की, वो तो तपस्या कर रहे थे, वो तो अपना शरीर सुखा रहे थे, पर ध्रुव महाराज वास्तव में भक्ति कर रहे थे। और वो भक्ति किस प्रकार हुई? क्योंकि उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया। तो नारद मुनि के जो कि भक्ति के आचार्य हैं, उनकी आज्ञा का पालन करके श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि गुरु को स्वीकार किया, भक्ति के आचार्य को स्वीकार किया उन्होंने। और दूसरी श्रील प्रभुपाद यहाँ पर लिख रहे हैं, श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि उन्होंने किससे मांगा? उन्होंने किसी देवी देवता से ना मांगकर केवल और केवल भगवान कृष्ण से किसी वस्तु की मांग। उनकी इच्छा भौतिक नजर आ रही है, पर वो गए किसके पास?
वो केवल और केवल भगवान कृष्ण के पास ही गए, ये हमें समझना है। इसीलिए ये भक्ति में ही ये काउंट होता है। तो श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में इस पॉइंट को लेकर आ रहे हैं। और अब हमें ये भी समझना, श्रील प्रभुपाद यहाँ पर ये भी लिख रहे हैं कि क्योंकि यहाँ पर ध्रुव महाराज एक स्वभाव की बात कर रहे हैं, तो एक गुरु का, एक टीचर का, एक शिक्षक का यही कर्तव्य होता है कि व्यक्ति को उसके स्वभाव के अनुसार उसको भक्ति में लगाए। तो भक्ति में भी हम, हो सकता है हम अलग अलग लेवल्स पे हम सब चल रहे हो, हमारी अलग अलग समझ हो, हमारे पिछले जन्मों का अकाउंट चला आ रहा है, तो गुरु ये देखता है कि हमारा आकर्षण किस विभाग में ज्यादा है, या हमारा स्वभाव किस क्षेत्र में ज्यादा है, और उस क्षेत्र में वह हमें लगाकर वो हमें भक्ति में प्रेरित करता है। ये गुरु का कर्तव्य है, यह टीचर का कर्तव्य है, यही माता पिता का कर्तव्य है। तो ये श्रील प्रभुपाद ये पॉइंट लेकर आ रहे हैं, और इसीलिए श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि भक्ति सभी के लिए, ऐसा नहीं है कि केवल ब्राह्मण के लिए है या क्षत्रिय के लिए है और वैश्य और शूद्र के लिए नहीं है। भक्ति हर किसी के लिए है, क्योंकि जन्म से हम सब अभी शूद्र हैं। ये हमें उसी प्रकार समझना है जिस प्रकार एक गाड़ी में, हो सकता है एक गाड़ी में तो चार अलग अलग तरह के, हो सकता है एक गाड़ी में एक ड्राइवर बैठा है, हो सकता है गाड़ी में कंपनी का मालिक भी बैठा है, हो सकता है गाड़ी में जो कंपनी का मालिक है उसकी वाइफ भी बैठी है, और हो सकता है गाड़ी में कोई पुजारी भी बैठा है। तो सभी एक ही गाड़ी में बैठकर एक्चुअली अपनी डेस्टिनेशन को जा रहे हैं। तो सबका स्वभाव अलग अलग है, पर एक्चुअली सभी अपनी सभी की गति है, और सभी एक्चुअली इस संसार में, वो गाड़ी क्या है, वो ये भौतिक संसार ही तो है। ये जो मृत्यु लोक है, वे मृत्यु लोक हर किसी के लिए मृत्यु लोक है, सभी ने मरना है, और सभी के लिए वो परिस्थितियां हैं। तो अपने अपने कर्मों के कर्म फल के अनुसार जो हमें परिस्थितियां मिली हैं, हर किसी की गति है, जो कि यहाँ पर नारद जी भी ध्रुव महाराज को बता रहे हैं, और वैदिक शास्त्रों में भी बताया गया है, जो कि इन्हीं श्लोक में हम लास्ट में एक बार वो भी एक पॉइंट डिस्कस करेंगे कि हमारी फाइनल डेस्टिनेशन, हमारी फाइनल गति क्या है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, या फिर कुछ और। तो नेक्स्ट श्लोक में 37 श्लोक में 37 श्लोक का मैं फिर अनुवाद पढ़ रहा हूं। 37 श्लोक में अनुवाद आ रहा है, हे विद्वान ब्राह्मण, मैं ऐसा पद, अब है नारद मुनि, ध्रुव महाराज नारद मुनि को एड्रेस करके कह रहे हैं, हे विद्वान ब्राह्मण, मैं ऐसा पद ग्रहण करना चाहता हूं जिसे अभी तक तीनों लोकों में किसी ने भी, यहाँ तक कि मेरे पिता तथा पितामहों ने भी ग्रहण ना किया हो। यदि आप अनुग्रहित कर सकें तो कृपा करके मुझे ऐसे सत्य मार्ग की सलाह दें, जिसे अपना करके मैं अपने जीवन के लक्ष्य को ईमानदारी से प्राप्त कर सकूं। तो ये ध्रुव महाराज ने नारद मुनि से कहा, और श्रील प्रभुपाद तो श्रील प्रभुपाद इसमें तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद इसी चीज को बता रहे हैं कि ध्रुव महाराज के अंदर जो उनकी वास्तविक इच्छा थी, एक भक्त के अंदर यही गुण होता है कि वह अपने अंदर किसी चीज को छुपाता नहीं है। जो चीज उसके अंदर है वह उस चीज को तो अपने शत्रु के सामने भी खोलकर प्रकट कर देता है। इसलिए ध्रुव महाराज ने बिल्कुल ऑनेस्टली, बिल्कुल सच्चाई के साथ नारद मुनि को स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि मुझे ऐसा से मतलब मुझे तीनों लोगों का विजयी बना दीजिए, जिससे मैं एक ऐसा सिंहासन प्राप्त कर सकूं, और मैं अपने पिता और अपने जो मेरी जो सौतेली माता है, मैं उनको दिखा सकूं कि मैं उन सबसे कि मेरे अंदर भी क्षत्रिय रक्त बह रहा है। तो ध्रुव महाराज बिल्कुल स्पष्ट थे। यही एक भक्त के अंदर गुण होता है, और यही ध्रुव महाराज यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं। तो नेक्स्ट श्लोक में 38, तो नेक्स्ट श्लोक में तो ध्रुव महाराज कह रहे हैं, हे भगवान, आप ब्रह्मा के सुयोग्य पुत्र हैं, और आप अपनी वीणा बजाते हुए समस्त ब्रह्मांड के कल्याण हेतु विचरण करते रहते हैं। आप सूर्य के समान हैं, जो समस्त जीवों के लाभ के लिए ब्रह्मांड भर में चक्कर काटता रहता है।
तो यहाँ पर तो श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बहुत अच्छी तो यहाँ पर सबसे पहले ध्रुव महाराज एक्चुअली नारद मुनि के बारे में चर्चा कर रहे हैं और नारद मुनि का गुणगान कर रहे हैं। तो नारद मुनि का उन्होंने कंपैरिजन किससे किया? सूर्य से कंपैरिजन किया। ये श्रील प्रभुपाद भी लिख रहे हैं, द एग्जांपल ऑफ द सन इज वेरी सिग्निफिकेंट। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि किसी का कोई भी प्रश्न हो तो हम बाद में ले लेंगे, वो आप नोट कर लीजिए। तो श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में सबसे पहले यही चीज लिख रहे हैं कि एक आचार्य, इस प्रकार नारद मुनि यहाँ पर एक आचार्य का रोल प्ले कर रहे हैं। तो एक आचार्य का क्या रोल है? तो श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि आचार्य कि नारद मुनि किस प्रकार के आचार्य थे। नारद मुनि तो नारद मुनि के बारे में लिख रहे हैं, नारद मुनि ट्रेवल्स, नारद मुनि पूरे ब्रह्मांड में जब भ्रमण करते हैं तो वो किस लिए भ्रमण करते हैं? ताकि वह शिक्षा दे सकें और हर जीवात्मा का सबसे बेस्ट वेलफेयर एक्टिविटी, श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि हर जीवात्मा का सबसे परम कल्याण कैसे होगा। नारद मुनि ये शिक्षा देने के लिए हर किसी से भी मिलते हैं या किसी ब्रह्मांड में कहीं पर भी जाते हैं, ये शिक्षा देने के लिए जाते हैं कि उस व्यक्ति का वास्तविक आध्यात्मिक लाभ कैसे होगा, उसको वह विष्णु से कैसे जोड़ेंगे। और यहाँ पर भी नारद मुनि ध्रुव महाराज को भक्ति के लिए प्रेरित कर रहे हैं, जो कि यह दिखाता है कि ध्रुव महाराज वास्तव में भक्ति के आचार्य हैं। और यहाँ पर और इसलिए यहाँ पर सूर्य का एग्जाम्पल दिया कि जिस प्रकार सूर्य, बहुत अच्छा उदाहरण है कि सूर्य का उदाहरण क्यों लिया गया है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं जिस प्रकार सूरज उगता है, जब सूरज उगता है तो वह यह नहीं सोचता कि मैं किसी को अपने रोशनी दूंगा और किसी को मैं रोशनी नहीं दूंगा। मैं किसी सूर्य की किरणें किसी के घर में जाएंगे और किसी के घर में नहीं जाएंगे। सूर्य हर किसी को बिना योग्यता अयोग्यता विचारे, उसकी योग्यता या अयोग्यता बिना देखे हर किसी पर कृपा बांटता है अपने सूरज की किरणों के द्वारा। उसी प्रकार भगवान के भक्त, जिस प्रकार यहाँ पर नारद मुनि है, हर किसी का सबसे उत्तम कल्याण करना चाहते हैं। वह डिस्क्रिमिनेट नहीं करते कि मैं उस पर कृपा करूंगा या मैं उस पर कृपा नहीं करूंगा। जिस प्रकार वर्षा ऋतु भी एक पत्थर पर भी वर्षा गिरती है और खेत में भी वर्षा गिरती है, वो तो हमारी योग्यता है कि हम उस पानी को, हम उस सूर्य की किरण को हम ले पा रहे हैं नहीं ले पा रहे, वो हमारी योग्यता पर निर्भर करता है। पर एक शुद्ध भक्त सूरज के किरणों की तरह, बारिश की बूंदों की तरह हर जगह बराबर मात्रा में गिरता है। और इसलिए यहाँ पर सूरज का उदाहरण बिल्कुल उत्तम है। तो यहाँ पर यह बताया गया। और 39 श्लोक में, तो 39 श्लोक में आ रहा है मैत्रेय उवाच कि इस प्रकार जब ध्रुव महाराज ने कहा तो मैत्रेय बोले, श्री मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, ध्रुव महाराज के शब्दों को सुनकर महापुरुष श्री नारद मुनि उन पर अत्यधिक दयालु हो गए और अपनी अहेतु की कृपा दिखाने के उद्देश्य से उन्होंने उसे निम्नलिखित विशिष्ट उपदेश दिया। तो यहाँ पर तो यहाँ पर आ रहा है कि श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, तो हालांकि श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिख रहे हैं कि हालांकि ध्रुव महाराज एक छोटे से बच्चे ही थे, उस समय बिल्कुल छोटी सी उम्र थी, तो उस समय और इसलिए उनकी इच्छा भी कैसे थी, उनकी इच्छा बिल्कुल मतलब भगवान के पास जा रहे थे और भगवान से क्या मांगने जा रहे थे कि मुझे एक सिंहासन चाहिए या मुझे किसी भौतिक आप तीनों लोकों का स्वामी बना दो। तो भगवान की दृष्टि से तो ये बहुत ही छोटी सी चीज थी। तो इसलिए तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि नारद मुनि को पता था कि तो बहुत अच्छा पॉइंट है इसमें कि नारद मुनि को पता था कि भगवान से तो भगवान को स्वयं मांगा जा सकता है, भगवान से भगवान की भक्ति मांगी जा सकती है। और ये ध्रुव तो केवल सिंहासन एक तीनों लोगों का स्वामी यानी कि एक कोई भौतिक वस्तु का लाभ मांग रहा है। तो ध्रुव महाराज का सबसे मतलब उनका रियल बेनिफिट,
उनको आध्यात्मिक पथ जो है, जो आध्यात्मिक रास्ता दिखाने के लिए, तो नारद मुनि उन पर उन्होंने नारद मुनि ने विशेष कृपा की। हालांकि वो ध्रुव महाराज को ये भी कह सकते थे कि तुम्हें अगर सिंहासन चाहिए तो तुम तो केवल कोई वेदों में से कोई मंत्र कर सकते हो, नहीं। तो उन्होंने ध्रुव महाराज को पर उन्हें तो भगवान विष्णु के पास ही भेजा, और उनको पता था कि अगर वह नारद मुनि को स्वीकार करेंगे, अगर उन्होंने नारद मुनि को अपना गुरु स्वीकार कर लिया और उनके कहे अनुसार भगवान कृष्ण की भक्ति की, तो भगवान कृष्ण उन्हें किसी भौतिक वस्तु में ना फंसाकर एक्चुअली उन्हें तो रियल उनका स्पिरिचुअल बेनिफिट कर देंगे। तो इसलिए यहाँ पर लिख रहे हैं कि भगवान और भगवान के शुद्ध भक्त विशेष कृपा करते हैं। हमारी इच्छाएं हो सकता है भौतिक हो, पर हमारी भौतिक इच्छाओं को भी खींचकर हमें भक्ति प्रदान कर दी जाएगी, और ये भगवान की ट्रिक होती है जिसमें हमारा ही रियल बेनिफिट है। तो 40th श्लोक में आ रहा है नारद मुनि। अब नारद मुनि क्या कह रहे हैं? नारद मुनि ने ध्रुव महाराज से कहा, तुम्हारी माता सुनीति ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति के पथ का अनुसरण करने के लिए जो उपदेश दिया है वह तुम्हारे लिए सर्वथा अनुकूल है। अतः तुम्हें श्री भगवान की भक्ति में पूर्ण रूप से निमग्न हो जाना चाहिए। तो अब नारद मुनि भी अब क्या बता रहे हैं कि जिस प्रकार उनकी माता ने उन्हें भगवान विष्णु की भक्ति करने के लिए भेजा, तो नारद मुनि भी उसी पथ को तो ऑथराइज कर रहे हैं कि हाँ, कि तुम भगवान विष्णु की ही भक्ति करो, चाहे तुम्हें सिंहासन चाहिए या तुम्हें कोई सी और वस्तु की इच्छा है, पर तुम्हें जाना कहाँ चाहिए? तुम्हें भगवान विष्णु के पास ही जाना चाहिए। और तो इसीलिए यहाँ पर एक्चुअली प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर नारद मुनि को एक्चुअली अगर हम ध्यान से श्लोक को पढ़ेंगे तो नारद मुनि को भगवान कहकर संबोधित किया गया। तो शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि नारद मुनि को भगवान क्यों संबोधित किया गया। शिला प्रभुपाद लिख रहे हैं, नारद मुनि इज रेफर्ड टू हियर एज भगवान बिकॉज ही कैन ब्लेस एनी पर्सन जस्ट एज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। कि भगवान, क्योंकि नारद मुनि में भगवान की कृपा से एक भक्त की सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। क्योंकि भगवान अगर चाहें तो अपने स्तर तक उठा सकते हैं। और क्योंकि नारद मुनि भक्ति के आचार्य इस पोजीशन पे होने के नाते नारद मुनि अपने भक्त की सभी इच्छाओं को पूरी कर सकते हैं, इसीलिए नारद मुनि को भगवान बोला गया। अब यहाँ पर नोट ये करना है कि हालांकि नारद मुनि को भगवान बोला गया है, फिर भी नारद मुनि क्या कर रहे हैं? शिला प्रभुपाद ये पॉइंट बहुत अच्छा लेकर आ रहे हैं। शिला प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिख रहे हैं कि हालांकि नारद मुनि को भगवान बोला गया है, पर नारद मुनि क्या कर रहे हैं? नारद मुनि फिर भी भगवान जैसा व्यवहार नहीं कर रहे। नारद मुनि ये नहीं कह रहे कि मेरा नाम लो, नारद मुनि कह रहे हैं कि उसी विष्णु के पास जाओ। कि हालांकि नारद मुनि सक्षम थे ध्रुव महाराज की भौतिक इच्छा पूरी करने, नारद मुनि बिल्कुल सक्षम थे, प्रभुपाद ये पॉइंट लिख रहे हैं, फिर भी नारद मुनि ने भगवान कृष्ण के पास भेजा। यह होता है प्रामाणिक गुरु, कि सक्षम होने के बावजूद वह भक्त को भगवान तक लेके जाता है। ये प्रमाण है। हम इस श्लोक को प्रमाण दे सकते हैं, हम इस श्लोक को यूज कर सकते हैं। जो गुरु केवल अपनी तस्वीर दीवार पे लगवा देते हैं और वो भगवान के बारे में नहीं बताते। नारद मुनि भक्ति के आचार्य हैं, क्योंकि वो हर भक्त को भगवान तक लेके जा रहे हैं, कृष्ण तक लेके जा रहे हैं, विष्णु तक लेके जा रहे हैं। तो ये प्रभुपाद बहुत अच्छा पॉइंट लिख रहा है। और इसीलिए तो प्रभुपाद एक और उदाहरण दे रहे हैं। प्रभुपाद एक और उदाहरण दे रहे हैं कि जिस प्रकार महाभारत के युद्ध में कि कृष्ण स्वयं महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र के भूमि पर स्वयं वहां मौजूद थे, और वह चाहते तो सभी का नाश कर सकते थे, पर फिर भी कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा कि तुम लड़ो। हालांकि वह पूरी सेना को पलक झपक खत्म कर सकते थे, पर फिर भी कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बोला नहीं, तुम लड़ो, तुम इसका क्रेडिट लेके जाओ।
तो इसीलिए भगवान हमेशा भक्त के बेस्ट बेनिफिट के बारे में सोचते हैं, और बल्कि भक्त को श्रेय कैसे मिले, भक्त को वास्तविक श्रेय कैसे मिले, उसका वास्तविक उत्थान कैसे होगा, ये भक्ति के आचार्य हमें बताते हैं। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने सबको सेवा में लगाया कि हम खुद एक्चुअली जब प्रयास करेंगे तभी हम वास्तव में शुद्ध होंगे। तो ऐसे कहते हैं ना कि जैसे बैकडोर एंट्री की भी बात होती है कि प्रभुपाद हमें बैकडोर एंट्री से ले जाएंगे, तो प्रभुपाद ने कभी ऐसा नहीं हुआ। प्रभुपाद अगर हम ऐसा सोच भी सकते हैं कि प्रभुपाद वास्तविक में हमें सेवाओं में नियुक्त करके हमें शुद्ध बनाना चाहते हैं। ऐसे प्रभुपाद ने किसी को आशीर्वाद नहीं दिया कि मैं तुम्हें शुद्ध बनने का आशीर्वाद देता हूँ। प्रभुपाद ने सबको सेवा में लगाया। एक शुद्ध भक्त यही होता है जो सबको सेवा में लगाकर उसको ये एहसास दिलवाता है कि भक्ति हमें कमानी है। तो कृपा भी यही होता है, करने के बाद हम पाते हैं, उसी को कृपा बोलते हैं। हालांकि भगवान सक्षम है, पर भगवान चाहते हैं कि हम खुद प्रयास करें, और यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से बहुत खूबसूरती से ये चीज समझाई गई। और 41 श्लोक में, तो 41 श्लोक में आ रहा है, जो कि हमने पहले भी थोड़ा सा डिस्कस किया था अभी। तो जो व्यक्ति धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष, जो व्यक्ति धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष इन 4 पुरुषार्थों की कामना करता है, उसे चाहिए कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति में अपने आप को लगाए, क्योंकि उनके चरण कमलों की पूजा से इन सब की पूर्ति होती है। तो ये यहाँ पर निष्कर्ष दे रहे हैं कि अकाम सर्व कामो मां मोक्ष काम उधारति, कि चाहे हमें इस संसार में किसी भौतिक वस्तु की इच्छा हो या चाहे हमें आध्यात्मिक इच्छा हो, धर्म अर्थ काम या मोक्ष, किसी भी चीज की इच्छा हो, अल्टीमेटली हमें भगवान की भक्ति ही करनी चाहिए। भागवत यही कहती है, और यही नारद मुनि ध्रुव महाराज को यही कह रहे हैं कि उसी विष्णु की भक्ति करो। और इसलिए यहाँ पर श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिख रहे हैं, श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वास्तव में एक भक्त तो वास्तविक में एक भक्त जब भगवान की सेवा में नियुक्त होता है, जब वह अपनी सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियुक्त करता है, तो वह इस संसार में, इस मृत्यु लोक में रहते हुए ही वह व्यक्ति मुक्त है। ऐसा नहीं उसे कल का किसी दिन का इंतजार करना है। वो उस क्रिया को करते हुए, अगर वह सही चेतना में है, अगर वह सही गाइडेंस है, अगर वह सिद्धांत को सही समझ रहा है, तो वह इस संसार के 3 तापों से पहले ही ऊपर उठ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि उसको कर्मों के फल नहीं आते, अपने कर्मों के फल उसे आएंगे। तो सगुणान समतित्येता ब्रह्म भूयाय कल्पते, सगुणान समतित्य। तो प्रकृति के 3 गुण हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इन तीनों गुणों से वह ऊपर उठ जाता है। तो इसका ये मतलब नहीं उसे अपने कर्मों के फल नहीं आते, इसका ये मतलब है कर्मों के फल उसे आते हैं, पर वह उसकी सेवा में अड़चन नहीं डाल सकते, वह अपनी सेवा में नहीं रुकता। चाहे वह बीमार है, या चाहे वह किसी क्रिया को करने में अगर वह पूरा सक्षम नहीं हो पा रहा, फिर भी वह अपनी आध्यात्मिक चेतना से, वह अपने आध्यात्मिक शरीर से उस सेवा को कर जाता है। और ये तो हम वास्तविक में देखते हैं कि अगर कोई भक्त बीमार भी होता है, तभी वह उस एक हृष्ट पुष्ट कोई एक हेल्दी भक्त हो, उससे भी ज्यादा सेवा कर जाता है बीमार होने के बावजूद। कितना हमने बुक डिस्ट्रीब्यूशन में भी हमने ये चीजें बहुत बार देखी है। तो यही चीज श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि एक भक्त जब भगवान की वास्तविक सेवा में नियुक्त होता है, तो वह इस संसार में रहते हुए ही वह मुक्त हो जाता है, और उसी को मुक्त चेतना कहा जाता है। चाहे वह इस संसार के बीच में ही है, पर वह उसकी चेतना मुक्त है, वह इस संसार के तो 3 तापों से बंधा हुआ नहीं है, और वह भगवान की सेवा निरंतर करता रहता है। तो ये भी बहुत खूबसूरती से यहाँ पर इन श्लोकों के माध्यम से नारद मुनि ध्रुव महाराज को समझा रहे हैं, और इसलिए बता रहे हैं कि भक्त हमेशा मुक्त अवस्था में ही रहता है। तो ये जो छोटा सा संवाद हमने आज डिस्कस किया नारद मुनि और ध्रुव महाराज के बीच में, इसमें बहुत ही
तो महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट्स थे जिनको हम अपने जीवन में लगा सकते हैं। सबसे पहले था कि हमें पता होना चाहिए कि आध्यात्मिक हमारी इच्छा क्या है, हमारी इच्छा भौतिक इच्छा है या आध्यात्मिक इच्छा। जब हम केवल और केवल भगवान को प्रसन्न करते हैं तो उसको आध्यात्मिक इच्छा बोला जाता है। और चाहे दूसरी चीज कि अगर हमारी भौतिक इच्छाएं भी हैं, तो भी हम भगवान कृष्ण की भक्ति ही करें। हमें अन्य किसी देवी देवता के पास जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि भगवान हमारी भौतिक इच्छा को हर कर हमें आध्यात्मिक स्तर पर खुद ब खुद हमें भक्ति करने की प्रेरणा दे देंगे। जहां पर जिस प्रकार नारद मुनि के माध्यम से भगवान ने ध्रुव महाराज को भक्ति करने की प्रेरणा दी। और चाहे हमारी तीसरी चीज, चाहे हमारी योग्यता, चाहे हमारे हमारे अंदर वो ब्राह्मणत्व ना हो, चाहे हम बहुत बड़े क्षत्रिय ना हो, पर भगवान के भक्त, जिस प्रकार यहाँ पर नारद मुनि है, भगवान के भक्त अगर चाहें तो वह हमें हमारी चेतना से ऊपर उठाकर हमें भगवान की भक्ति में लगा सकते हैं। जिस प्रकार यहाँ पर ध्रुव महाराज को भी भगवान की भक्ति करने के लिए नारद मुनि ने प्रेरणा दी। और नारद मुनि ध्रुव महाराज क्योंकि भगवान कृष्ण के पास ही गए भक्ति के आचार्य नारद मुनि के कहने से, इसलिए उनकी हर क्रिया भक्ति ही कहलाएगी। और नारद मुनि यानी कि एक चौथा पॉइंट कि भगवान के शुद्ध भक्त किस प्रकार होते हैं, सूरज की तरह जो कि पृथ्वी पर हर जगह अपनी किरणों को बराबर फैलाते हैं। और उसी प्रकार भगवान के शुद्ध भक्त हमारा अल्टीमेट बेनिफिट करते हैं, हमें भगवान से जोड़कर अपनी तस्वीर नहीं टांगते, भगवान तक एक साधक को लेके जाते हैं। और लास्ट पॉइंट, पांचवा पॉइंट ये है कि पांचवा पॉइंट है कि हम भगवान की भक्ति में जब हम नियुक्त होते हैं, भगवान की सेवा में नियुक्त होते हैं, तो इस संसार में रहते रहते ही हम प्रकृति के 3 गुणों से परे हो जाते हैं। इसी को मुक्त अवस्था कहते हैं। और इसीलिए भगवान के शुद्ध भक्त भगवान की भक्ति में हमेशा नियुक्त रहना चाहते हैं। आई थिंक हम यहीं पर आज का डिस्कशन जो प्रवचन में अभी यहीं पर विराम देना चाहता हूँ। और अभी किसी का कोई प्रश्न हो तो हम ले सकते हैं। अगर आपको कोई चीज कोई स्पष्ट ना हुई हो या आपको कुछ प्रश्न पूछना हो तो हम प्रश्न ले सकते हैं 10-15 मिनट। प्रभु जी, मैं अभी सबको अनलॉक कर रहा हूँ तो आपका ही म्यूट हो जाएगा, आप खोल लीजिएगा। अच्छा, ठीक है। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ जी, प्रणाम। प्रभु जी, तीसरा पॉइंट क्या बताया था आपने? तीसरा पॉइंट जो हमारी जो हमारा जो स्वभाव है, तो हम योग्य, अगर हम अपने स्वभाव से हमें अगर लग रहा है कि हम बहुत ज्यादा हम विद्वान नहीं भी हैं, तब भी भगवान के भक्त हमें उठाकर भगवान की भक्ति में नियुक्त कर देते हैं। चौथा और बता दीजिए प्लीज प्रभु जी। चौथा पॉइंट था कि कि भगवान के शुद्ध भक्त बिना किसी योग्यता अयोग्यता विचारे सभी पर बराबर मात्रा में कृपा उनके बेस्ट बेनिफिट के लिए हमेशा भ्रमण करते रहते हैं। ठीक, हाँ जी ठीक है। मतलब हमें भी ये पॉइंट इसलिए आता है क्योंकि हमें भी भगवान के शुद्ध भक्त अपने आचरण से हमें यही सिखा रहे हैं कि हमेशा हमें दूसरों के बेनिफिट के लिए ही सोचना चाहिए। हमेशा हमें सामने वाले की अयोग्यता नहीं देखनी चाहिए। हमेशा हमें उसको भगवान की भक्ति में लगाने के लिए ही हमें उसका प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्णा। प्रभु जी, तब तक कोई नहीं पूछ रहा तो मैं पूछ लेता हूँ प्रश्न। हाँ जी। प्रभु जी, जैसे कि हम नाम अपराध पढ़ते हैं ना, सकाम भक्ति और सब, तो जैसे ध्रुव महाराज के केस में आपने पॉइंट बताया कि क्योंकि नारद मुनि के कहने से वो भक्ति कर रहे हैं और इसलिए उनकी सब भक्ति में काउंट होगा। लेकिन ऐसे एक एंगल से कोई सोच सकता है कि एक तरह का नाम अपराध हो रहा है, मतलब भगवान की भक्ति कर रहे हैं और सकाम भक्ति हो रही है,
और नाम अपराध से भी उनको भगवान मिल रहे हैं, तो हम्म। कैसे समझेंगे? हाँ, तो यहाँ पर तो वैसे ध्रुव महाराज का तो एक स्पेशल केस हमें इंस्पायर करने के लिए, मतलब ये एक स्पेशल केस के रूप में ही हम लेंगे, क्योंकि हम बात आपकी बिल्कुल सही है कि हम ऐसा नहीं सोच सकते कि हम भौतिक इच्छाएं हम करते रहें, और भगवान का नाम हम साथ में लेते रहें। वो तो हम ऐसा करने के लिए नहीं कहते, पर यहाँ पर क्योंकि ध्रुव महाराज क्योंकि नारद मुनि ने भी एक्चुअली, नारद मुनि को पता था कि ये एक बच्चे की हट है, तो इसलिए नारद मुनि ने भी एक्चुअली उनको मतलब विपरीत ऐसा सोचने के लिए, मतलब नारद मुनि ने भी जितना नारद मुनि ने उनको इंस्ट्रक्शंस दिए, वो ध्रुव महाराज ने एटलीस्ट उसको पूरा फॉलो किया। तो नारद मुनि ने उस समय उनके हट को देखते हुए तो वो चीज अलाउ की थी। पर हम अपने जीवन में तो हम तो एक कोई बालक नहीं है ना, तो हम तो चीजों को समझकर हम भक्ति कर रहे हैं। और अगर हमें पता है कि हमें इस संसार से बाहर निकलना है, तो इस संसार से बाहर निकलने के लिए हम एक तरफ ये नहीं कह सकते कि हमें इस संसार में कोई वस्तु चाहिए, और दूसरी तरफ हम ये कहें कि हमें इस संसार से बाहर निकल के भगवान के धाम भी जाना। अगर हम कह रहे हैं कि हमें भगवान के धाम जाना, यहाँ पर प्रभुपाद कह रहे हैं, यहाँ पर श्लोक में ही आ रहा है कि ध्रुव महाराज बिल्कुल ऑनेस्ट थे कि मेरे को ये कि सबसे पहले प्रभुपाद ये पॉइंट लेकर आए कि ध्रुव महाराज कह रहे हैं कि मेरी स्पिरिचुअल डिजायर नहीं है, पर हमारे अंदर हम क्या है कि जब हम भक्ति करते हैं, हम कहते हैं मैं हमारे अंदर हम कह रहे हैं कि हम भी शुद्ध भक्ति कर रहे हैं। तो दोनों में डिफरेंस है ना, मतलब ध्रुव महाराज तो ऑनेस्ट थे, पर क्या हम ऑनेस्ट नहीं है ना, तो इसलिए वो नाम अपराध में आता है। ध्रुव महाराज बिल्कुल ऑनेस्ट थे, इसलिए वो नाम अपराध में नहीं आएगा। ध्रुव महाराज ने तो इच्छा ही भौतिक वस्तु की। तो फिर मैं मतलब अपनी भौतिक इच्छा बना के ऑनेस्टली कुछ कर लेता हूँ जब भौतिक इच्छा पूरी करने के लिए। हाँ, तो भगवान तो एक्चुअली चाहते ही है, वो तो एक्चुअली हम करेंगे ही करेंगे ना। तो भगवान तो कह रहे हैं कि आपके अगर भौतिक इच्छा मांगोगे तो मैं पूरी कर दूंगा। वो बात बिल्कुल सही है, वो तो कुछ गलत नहीं है। तो उसमें नाम अपराध मिलेगा। पर उसमें फिर हम गुरु का ऑर्डर नहीं है, वो हम अपने मन से कर रहे हैं, ये भी हमें सोचना चाहिए। जहां पर नारद मुनि ने उन्हें ऑर्डर दिया था, पर अभी हमें क्या ऑर्डर मिला है, हम तो शुद्ध भक्ति का प्रयास कर रहे हैं ना, तो इसलिए हम दोनों चीजों की इच्छा नहीं कर सकते। अगर आप भगवान से कोई भौतिक वस्तु हम चाहते हैं तो उसमें कुछ गलत नहीं है, उसमें कुछ गलत नहीं, पर पॉइंट ये है कि भगवान वही चीज देंगे, हमें उससे ऊपर नहीं लेके जाएंगे, वो हमें पता होना चाहिए। मतलब हम इस संसार से नहीं निकलेंगे ना, इतना तो हमें स्पष्ट होना चाहिए। हमारी भौतिक इच्छा पूरी होगी, उसमें कौन सी बड़ी बात है, वो तो हो ही जाती है। प्रभु जी इसमें क्या है, इस एंगल से एक सेकंड, इस एंगल से देख सकते हैं कि ध्रुव महाराज जब भक्ति कर रहे थे तो वो अपनी भौतिक इच्छा ही भूल गए थे, मतलब इतना तीव्र गति से भक्ति हो रही थी, कहीं उस वजह से तो नहीं उनका मतलब उनको भगवान मिल गए, ऐसे भी सोचा जा सकता है क्या? वो तो नारद मुनि की ब्लेसिंग्स से ही उन्होंने बिकॉज उन्होंने प्रोसेस को फॉलो किया ना, उन्होंने जो विधि है उसको कंप्लीट सरेंडर किया, केवल और केवल भगवान कृष्ण के पास गए, और जिस प्रकार नारद मुनि ने बताया है, यानी कि मतलब भक्ति के आचार्य को उन्होंने स्वीकार करके किया, इसलिए उन्हें भगवान की प्राप्ति, क्योंकि भक्त के माध्यम से गए, भक्ति के आचार्य के माध्यम से गए, इसलिए भगवान की उन्हें प्राप्ति हुई। और वो खुद तो उन्होंने फिर प्रयास किया ही, वो तो हमें पता ही है, इसलिए क्योंकि उन्होंने प्रोसेस को फॉलो कर लिया जो कि उनको कहा गया, तो तब करके उन्हें भगवान की मतलब उन्हें भगवान की प्राप्ति हुई। फिर भगवान ने तो फिर उनकी भौतिक जो इच्छाएं थी तो उनको भी एक्चुअली अल्टीमेटली तो भगवान के जब उनके दर्शन हुए तो वो तो यही कह रहे हैं कि वरम ना याचे, मुझे अब किसी वर की कोई इच्छा नहीं है अल्टीमेटली। ठीक है, तो तीव्रता, आपका पॉइंट यही है, तो तीव्रता यही है कि हम उस प्रोसेस को सरेंडर कर दें, वही तीव्रता है। बात बिल्कुल सही है आपकी, वो तीव्रता क्या है, उस प्रोसेस को सरेंडर करना ही उनकी तीव्रता थी। करेक्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं अम्बाला से बोल रही हूँ, अनंत स्वरूपनी देवी दासी 100 अस्कोन से दीक्षित हूँ।
हाँ जी, हाँ अभी जी, हरे जुड़ी हूँ कृष्णा, 2-3 दिन से। हरे कृष्णा। अच्छा प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी, हाँ हाँ जी, जी। धन्यवाद। तो प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे कि कहते हैं कि हमें सकाम भक्ति नहीं करनी चाहिए, हाँ जी, कि वैष्णव को निष्काम भक्ति करनी चाहिए। हाँ जी, हाँ तो जी। हमारा कोई अपना बेटा है या भाई बहन है, तो फिर अगर हम उसके लिए कोई माला जाप करते हैं, वो फिर आसक्ति में आ जाएगा? हाँ हाँ, वैसे तो देखिए मतलब फिर इसका मतलब हमने आसक्ति नहीं छोड़ी। हाँ हाँ हाँ, वैसे तो देखिए आप सिंपल सा चीज देखिए ना, अल्टीमेटली फिर हम हाँ जी, प्रभुपाद तो यही कह रहे हैं कि ये तो हमारा स्किन डिजीज है। अल्टीमेटली तो हम वही चमड़ी चमड़ी हाँ के जी, रोग पर आ गए ना, क्योंकि हाँ जी, हाँ आप जी। एक मतलब फिर तरफ हमें हम कह रहे ऊपर। हैं कि एक तरफ हम कह रहे हैं कि हमें भगवान चाहिए, हाँ जी, हाँ जी। और दूसरी तरफ हम परिवार के लिए आ गए। परिवार के लिए तो आप देखिए देशभक्त भी अपने परिवार को भूल जाते ठीक है प्रभु जी। हैं। तो जब मतलब फिर हमें देशभक्त तो अपने वही जो परिवार को हमें भूल जाते नियम हैं, बताए हैं आपने। हाँ जी। हाँ पर हाँ, हमें वो नहीं मतलब करना चाहिए, हमें प्रभुपाद, उन्हीं पे विश्वास रखना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, एक्चुअली एक्चुअली वही चीज है। हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअली हम एक्चुअली मृत्यु से डरते हैं ना, पर एक्चुअली ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे जीवन में जो भी हो रहा है भगवान बेस्ट करेंगे। हाँ जी, तो फिर आपको ठीक है प्रभु मतलब जी। अगर आपको एक्स्ट्रा माला करनी है तो हम एक्चुअली तो अपने हम गुरु के लिए, हम प्रभुपाद के लिए कर सकते हैं, हम प्रभुपाद के मिशन के लिए कर सकते हैं एक्स्ट्रा माला, वो बहुत अच्छा होगा। हाँ जी। हम बच्चों के लिए हरे वैसे प्रार्थना तो कर सकते हैं भी, चलो इनको भक्ति में लगाएं, ये तो कर सकते हैं। हाँ, वो तो चलिए, ये वो वो तो भी नहीं कर अंदर चलती सकते। रहती है, वो तो चलती रहती है, वो तो पर अलग से नहीं करते। मतलब हमें म- हमें विश्वास होना चाहिए कि भगवान हर किसी जीव के लिए बेस्ट कर रहे हैं। एक्चुअली हमें हमें ये विश्वास होना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक, थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा, हरे प्रभु जी कृष्णा, सादर अ, प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। प्रभु जी हाँ भक्ति के जी, अंगों में ना बहुत बल है। तो हाँ जी, धीरे धीरे एक भक्त को समझ आने लगता है कि ये जो मैं कर रहा हूँ एक्चुअली सार यही है। सोचते तो प्रभु जी सभी लोग हैं कि भक्ति मेरे को दृढ़ता से करनी है, लेकिन हाँ जी, प्रभु जी जब छोटी छोटी समस्याएं आती है ना तो भक्ति से कई बार मन हट भी जाता है। तो लेकिन ध्रुव महाराज जो थे वो तो करते रहे, और हम समस्या आती तो हट जाते हैं। तो उनमें ऐसा क्या विशेष था जो हम अपनाए तो कर सकते हैं चीजें? विशेषता तो देखिए, प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, सिंपल सी बात ये है। तो तो अगर हमारा पहली से लक्ष्य क्लियर होना चाहिए, देखिए वही बात है ना, प्रभुपाद सबसे पहली पंक्ति में ही ये चीज लेकर आ रहे हैं कि हमारी इच्छा क्या है। आप अगर हम अंदर झांक कर देखेंगे ना, तो हमारी इच्छाएं अभी भी भौतिक है। अगर हमारी इच्छाएं आध्यात्मिक हो जाएंगी, स्पिरिचुअल डिजायर, आपको स्पिरिचुअल डिजायर हो जाएगी, तो फिर आपको कोई दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जो आपको भक्ति करने से रोक सके। पर बिकॉज हम इस संसार में रहना चाहते हैं, इसीलिए वो हमारे लिए लिमिटेशन बन जाता प्रभु जी है। उनकी भी तो जो ध्रुव महाराज की जो शुरुआती थी वो भी तो भौतिक इच्छाएं थी ना प्रभु जी, वो तो बाद में ट्रांसफर हो गई उनकी। शुरू में तो वो हाँ, भी नहीं भौतिक इच्छा नहीं, लेके थे आए। तो भौतिक भौतिक इच्छा थी, भौतिक इच्छा थी, बट वो तो दृढ़ता के लिए तो वैसे इनका एग्जाम्पल दिया ही जाता है। पर मैं वही कहना ना, गोल उनका उनका गोल क्लियर था ना। उन्होंने उन्होंने किसको फॉलो किया? उन्होंने वो भौतिक वस्तु को नहीं फॉलो कर रहे थे। आप सोच रहे हैं कि वो सिंहासन के लिए जा रहे थे, पर एक्चुअली उन्होंने प्रोसेस को सरेंडर किया। आप देखिए ना, वो प्रोसेस को सरेंडर कर रहे हैं। अगर हम भी, हमारे अंदर भी भौतिक इच्छाएं हैं, वो तो अभी देखिए खत्म नहीं होंगे, वो बात बिल्कुल सही है। पर अगर आप प्रोसेस को सरेंडर कर दें, अगर आप गुरु को सरेंडर कर दें, गुरु की हर बात, अगर हमें पता है कि हम प्रामाणिक गुरु को फॉलो कर रहे हैं, अगर हमें पता है कि प्रभुपाद प्रामाणिक थे, आप प्रभुपाद को सरेंडर कीजिए। जैसा प्रभुपाद कह रहे हैं वैसा आप करते रहिए, आप देखेंगे आपकी भौतिक इच्छाएं खत्म हो जाएंगी और आपकी डिटर्मिनेशन ध्रुव महाराज की तरह बन जाएगी। आप बिल्कुल ठीक, प्रोसेस को फॉलो करें, ठीक है? बिल्कुल ठीक प्रभु जी, बिल्कुल ठीक प्रभु जी। हरे कृष्णा, सादर हरे प्रणाम। कृष्ण, हरे कृष्ण। प्रणाम प्रभु जी। हरे मैं कृष्णा प्रणाम। हिमांगी छतरपुर से। हाँ जी, हाँ जी, हरे प्रभु कृष्णा। जी मेरे को एक बात बताइए कि अगर मन में नेगेटिविटी भरी हो तो भक्ति क्या भगवान जी एक्सेप्ट करेंगे?
आप पर भगवान आपको शुद्ध बनने का अवसर देंगे ना पहले। हाँ जी, तो तो शुद्ध नेगेटिविटी को दूर कैसे किया जा सकता है प्रभु जी? तो नेगेटिविटी किस दृष्टि से है नेगेटिविटी? जैसे घर में भौतिक चीजों को लेकर होती है, या घर परिवार में आपस में गृह कलेश वगैरह होते हैं, उन हाँ सब हाँ चीजों। तो मन मुटाव, देखिए मन मुटाव तभी होता है जब हम सामने वाले व्यक्ति के अंदर हम भगवान का अंश नहीं देखते। जी जैसे जैसे आप देखिए तो जैसे हमारे अपने आपकी सिस्टर या ब्रदर तो होंगे ना, जैसे मतलब मदर है, सिस्टर है, ब्रदर है। हाँ हाँ तो उनसे तो द्वेष नहीं होता ना। हाँ होता है। नहीं मतलब हाँ अपना वैसे जैसा द्वेष नहीं है, द्वेष अपने नहीं अपने है, मनमुटाव हो जाता है। हाँ हाँ मन मुटाव तो चले अलग चीज है, पर मेरा मतलब जो जिनको हम अपना मानते हैं उनसे द्वेष नहीं होता ना, उनसे मन नहीं मुटाव नहीं नहीं होता ना। नहीं नहीं। तो जिनको हम अपना नहीं मानते उनसे मन मुटाव होता है। हाँ जी तो उनको आप अपना, उनको ही हमें, उसीलिए प्रचार है, क्योंकि जब तक आप दूसरे के बेनिफिट के बारे में नहीं सोचेंगे ना तब तक ये मनमुटाव रहेगा। इसीलिए प्रचार का है, क्योंकि आप जब तक उसको भगवान से नहीं जोड़ेंगे वो मनमुटाव हमेशा चलता रहेगा। पर प्रभु जी सामने वाला ना सोचे तो? हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो तो नेकी कर दरिया में डाल, दरिया में डाल। आपको हमेशा देखिए जिसके पास जो है वही तो देगा, समझ रहे हैं? हाँ जी अगर सामने वाला व्यक्ति आपको अप्रिशिएट नहीं कर पा रहा, पर आप तो भक्ति प्रयास कर रहे हैं ना, आप तो समझ रहे हैं, आपकी भावनाएं तो भक्ति वाली हैं। हाँ जी तो जिसके पास जो है बस वही देगा, बस आप ये याद रखिए। आपके पास तो अच्छी चीज है ना, आप तो उन्हें अच्छी चीज देंगे। ये थोड़ी कि अगर सामने वाला आपसे अच्छी तरह व्यवहार नहीं कर रहा तो आप उन्हें अच्छा देखिए, आप देखेंगे वो भी पलट जाए। शुक्रिया, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम। प्रभु जी एक्चुअली मेरा जो क्वेश्चन है वो अभी पहले माता जी ने जो क्वेश्चन किया उससे थोड़ा रिलेटेड ही है। जैसे अभी माता जी पूछ रहे थे कि हम अपने फैमिली मेंबर्स के लिए या अपने ब्लड रिलेशंस के लिए माला करते हैं तो वो आसक्ति में आ जाता है। तो बट प्रभु जी बीइंग फीमेल्स मतलब हमारे लिए अगर हम प्रभुपाद जी के मिशन को के लिए कुछ कर सकते हैं तो सबसे पहले तो हमें फैमिली को ही भक्ति में लाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक फैमिली नहीं आएगी भक्ति में तो हम तो प्रचार ही नहीं कर सकते। मतलब मेल्स तो एक डिसीजन ले भी सकते हैं ना कि अगर वाइफ नहीं सुन रही, भक्ति नहीं करी कि नहीं तूने नहीं कर रही मत कर, मैं तो प्रचार करूंगा। बट फीमेल्स को तो मतलब पहले पूरी फैमिली की परमिशन चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ Then, जी। तो मतलब अगर हम पर्टिकुलरली किसी के नाम से अगर हम माला करते हैं हाँ जी। तो तब भी वो भौतिक आसक्ति में ही आएगा। मतलब हमारा मोटिव ये है कि पहले फैमिली भक्त बने, देन फिर पूरी फैमिली मिलके और लोगों को भक्त बनाए, देन इज हाँ इट हाँ हाँ ओके? हाँ। नहीं मैं समझ गया। तो आपका आंसर और एक्चुअली वो माता जी का तो बिल्कुल ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा ना, ऐसा स्क्रिप्चर्स भी नहीं कहते कि हमें अपने परिवार वालों के लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, ऐसा कहीं नहीं है। वो तो अलग अलग लेवल्स की बात हो रही है। तो वो तो प्रार्थना हम, तो एक अलग चीज होगी। मतलब हम पर्टिकुलरली अपने एक तपस्या ही उनको डोनेट कर रहे हैं। तू मतलब हम 2 माला ही अलग से कर रहे हैं किसी के लिए, तो मतलब पर्टिकुलरली मेरा जो पॉइंट है वो माला को लेके है। हाँ तो वो 2 माला मैं तो ये कह रहा हूँ कि एक्चुअली आप ये बताइए कि हम कितना इम्पोर्टेंट है प्रभुपाद के मिशन में। तो हम मतलब एक, हम तो पूरे ब्रह्मांड में एक चींटी की तरह है ना हम तो। यस यस प्रभु जी। तो एक चींटी तो पूरे ब्रह्मांड में ज्यादा डिफरेंस तो नहीं ला सकती। नहीं नहीं प्रभु जी। तो एक चींटी अगर अपने परिवार के लिए 2 माला कर रही है एक्स्ट्रा, हाँ जी प्रभु जी। तो वही एक चींटी अगर मान लीजिए वही एक चींटी प्रभुपाद के मिशन के लिए 2 माला एक्स्ट्रा कर, ओके प्रभु जी। तो डिफरेंस है कि नहीं? नहीं नहीं वो ठीक है प्रभु जी, बट क्या अगर हम प्रभु आज के मिशन के लिए करेंगे तो हम उसमें सक्सेस होंगे? मतलब
हम अपनी फैमिली को भक्त बना पाएंगे? मैं वही कह रहा हूँ एक्चुअली। आप सोच रहे मैं उसको ताड़ दूं, मैं उसको ताड़ दूं, मैं उसको ताड़ दूं, हम खुद परिवार में घुस गए ना। नहीं प्रभु जी, मतलब मोटिव ये नहीं है इंटरनली। हाँ नहीं, मतलब मैं मोटिव समझ ये गया। नहीं है कि आप तो भाई वो उतर जाए। मैं समझ गया। वो तो आप तो उनका बेनिफिट ही चाह रहे हैं। नहीं मतलब मेरी इच्छा ये है कि मैं प्रीच करूं, मेरी इच्छा ये है कि मैं मतलब ओपनली इस चीज को करूं, बट लेकिन फैमिली में कोई भक्ति नहीं है, वो मेरे मुंह अच्छा, से हरे कृष्ण सुनते कहते चुप हो जाओ। आप ये बताइए कि आप ये बताइए भगवान की इच्छा क्या है? आप रीच करें या ना करें? अब प्रभु जी भगवान की इच्छा तो हर किसी के लिए यही है कि प्रीच करें, मतलब भगवान तो यही तो चाहेंगे ना कि भगवान की हर इच्छा कोई। है कि आप रीच, तो भगवान की इच्छा है ना कि आप रीच करें। बिल्कुल है प्रभु जी, बट मैं उस इच्छा इतना को। क्लियर है ना कि भगवान की इच्छा है। यस यस प्रभु जी। हाँ, तो प्रभु जी भगवान की इच्छा है तो फिर आप भगवान को करने दीजिए। तो क्या करें प्रभु जी, कुछ प्रयास ना करें उसके मैं लिए? हाँ, मतलब आपको मैं वही कह रहा हूँ ना। आप खुद प्योर डिवोटी बनकर अपनी 21 पीढ़ियां आप तार सकते हैं। आप खुद प्योर डिवोटी बन जाइए, मैं ये कह रहा हूँ। नहीं प्रभु जी, देखिए जैसे मतलब ये कहते हैं कि जारे देखे तारे कहिए कृष्ण उपदेश, बट मतलब अभी तो हम वो कर ही नहीं पा रहे ना। हम हमारे मुंह से हम किसी के सामने कह भी देते हैं हरे कृष्णा, तो घर वाले कहते हैं चुप हो जाओ, ये मत बोलो भाई, ऐसे मत करो। तो हाँ, ठीक है, ठीक है, तो ठीक है। आई मीन कि हम तो अपनी फैमिली को ही नहीं वो कर पा रहे, तो फिर कैसे करें मतलब हाँ, देखिए ये। वही मैं बता रहा हूँ, हर किसी के अपने लिमिटेशंस होते हैं, क्योंकि फैमिली मेंबर्स ना दे आर द लास्ट वंस टू टू कम टू डिवोशन, बिकॉज घर की मुर्गी दाल बराबर, है ना। इसलिए फैमिली मेंबर्स को हर किसी को जोड़ना हमारे हाथ में नहीं होता। इसलिए कई बार ना कुछ चीजें छोड़नी होती हैं और आगे बढ़ जाना होता है। मैं बस ये कह रहा हूँ। ये तो बड़ा मतलब प्रभु जी कुछ क्लियर सा नहीं समझ आया कि प्रीच भी करने इनका की है कृष्ण की इच्छा, और मुझे इनका प्रश्न जैसी है, अगर ये एक्स्ट्रा माला कर रही है उससे कोई नुकसान है क्या, मतलब उनके लिए? हाँ, नुकसान बस मैं यही कह रहा हूँ कि आपकी एलिवेशन नहीं होगी। यही मैं बता रहा हूँ कि नुकसान सिर्फ इतना ही है कि आप एलिवेट नहीं करेंगे। फैमिली मेंबर्स तो वैसे भी उनका अकाउंट अपना अलग चलता है। आपकी प्रार्थना करने से उनसे ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि उनके करोड़ों जन्मों के अकाउंट चल रहा है। आपकी एलिवेशन रुक रही है। अगर आप अपने परिवार में ही घुस रहे हैं, आपकी एलिवेशन रुक रही है। और अगर आप प्योर डिवोटी बन जाएंगे तो वैसे ही आप अपनी 21 पीढ़ियां तार देंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि आपका ही बेनिफिट के बारे में बता रहा हूँ। आप शरीर से अपना बेनिफिट सोच रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि आप भगवान के नजरों से देखिए ना। प्रभु जी इनको ना ऐसे ऐसे मन लग रहा है ना कि हम तो आध्यात्मिक कर रहे हैं ना, उसमें घुसना रहे, तो ऐसा लग रहा है हम तो आध्यात्मिक कर रहे हैं ना, किसी की भक्ति के लिए कर रहे हैं, चाहे फैमिली का मेंबर ही है। हाँ, उनको पर ऐसा लग वो रहा है। फैमिली मेंबर प्रॉपर लिख रहे हैं ना, आप फैमिली से अटैच रहेंगे ना, मतलब वो समझ रहे हैं ना। एक आपका एक एलिवेशन नहीं हो पाएगा। अगर आप अपने परिवार के बारे में ही सोचते रहेंगे ना, आप एलिवेट नहीं कर पाएंगे। सबको बराबर देखना चाहिए, ये पॉइंट है आपका ना, सबको बराबर देखो। हाँ, मतलब आपको भगवान की दृष्टि से देखना है ना। हर किसी का अपना अकाउंट चलता है। आप ज्यादा कुछ नहीं। आप बच्चों को भी हम कहाँ कर पाते हैं बताइए। अब भक्ति विनोद ठाकुर, तो उनके 10 पुत्र थे, तो क्या 10 के 10 भक्त? ये बताइए। बाकी वक्त बंद कर सकते हैं अपना माइक ना, बाकी वक्त। प्रभुपाद के भी बच्चे थे, तो प्रभुपाद के अपने बच्चों के लिए चैंटिंग करते होंगे। माता जी का माइक बंद है अभी। यस प्रभु जी। वो माता प्रभु जी जी। कुछ और हो रहा है मेरे पास ना एक्चुअली, मेरा हाँ, ना मतलब मैं समझ रही हूँ प्रभु जी, बट मतलब मेरा तो यही है कि मैं तो फिर पता नहीं, मतलब मैं तो डिपेंड मतलब कृष्ण पे ही निर्भर रहूंगी कि कब वो मेरे लिए रास्ता खोलेंगे कि मैं मतलब कर सकूं प्रीच। हाँ, तो मतलब अगर निर्भर मैं हो खुद जाइए ना। कोई आप एफर्ट नहीं निर्भर हो करती। जाइए, वही तो मैं बता रहा हूँ। आपको निर्भर होना पड़ेगा। आपको दोनों हाथ ऊपर उठाने पड़ेंगे। आप दोनों हाथ ऊपर नहीं उठा रहे अभी। नहीं, वो कह रही परिवार पे निर्भर है ना, वो ऐसे कह रही है ना, परिवार हाँ से मतलब बाहर। मैं तो फैमिली से बाहर नहीं जा सकती ना जब तक, मैं तो कर ही नहीं सकती किसी को। एक्चुअली कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते रहते हैं ना, जैसे
हमने कहीं एक मैरिज अटेंड करी, वहां पे हम कीर्तन करना चाहते थे, मैं और एक और डिवोटी थी मेरे साथ, हमने करी, तो उस चक्कर में फिर हमें थोड़ा डांट पड़ गई। तो फिर मतलब थोड़ा कई बार ऐसी कुछ सिचुएशंस आती हैं, नहीं, वो तो मैं समझ गया। देखिए, आपकी जो इच्छा है भगवान ने ऑलरेडी नोट कर ली है ना, वो तो मैं समझ रहा हूँ। आपकी जो इच्छा है वो गलत नहीं है, वो बिल्कुल सही है, पर वो इच्छा भगवान ने ऑलरेडी नोट कर ली है। अब पर उनका अकाउंट भी चल रहा है ना, पर मैं ये कह रहा हूँ कि अब भगवान का नाम आप भगवान के लिए लीजिए ना, ये मैं कह रहा हूँ। आप समझ रहे हैं? यस यस प्रभु जी, यस। तो भगवान ने आपकी इच्छा नोट कर ली है, वहां पर नोट हो चुकी है, आप चिंता मत करिए उसके लिए। पर वो उसकी ठीक है सुनवाई समय पर होगी। ठीक है ठीक प्रभु है, जी। हाँ जी हाँ, प्रभु ऐसे मांगिए। जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण, कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मुझे ना इस्कॉन में आए 8 साल हो गया। तो हाँ जी, प्रभु जी, शुरू में तो कुछ समझ नहीं आता था मुझे, मैं बैठ नहीं पाता था, मुझे कुछ समझ भी नहीं आता था। पिछले 2-3 साल तक तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। उसके बाद ना ठीक है। प्रभु जी, मुझे 3 साल पहले डॉक्टर केशवानंद जी का एक लेक्चर मिला, छोटा सा, जैसे हाँ हाँ, क्लिप्स आती है ना, तो वो मिला मुझे। हाँ जी, हाँ जी, तो मैंने हाँ जी। सुना, मेरी जिज्ञासा बढ़ी। तो उसके बाद मैं उनसे मिलने के लिए भी गया। तो उन्होंने एक अच्छा, मूल मंत्र दिया था कि आपके पास हाँ हाँ। जब भी वक्त हो ना, आप सुनो 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 और कुछ मत करो। प्रभु जी, मैंने हम्म। उन्हीं को अप्लाई किया। सुनता, हम्म। हर लेक्चर सुनता था, उनका भी सुनता था, दूसरे आचार्यों का भी सुनता था, सबका सुनता था। प्रभु जी, हाँ जी, हाँ बहुत जी। फायदा होता है इस चीज का। आप कुछ नहीं करें, आप सुनते ही रहेंगे ना लेक्चर्स, आपको, आप एक लाइन में बने रहेंगे। अगर प्रभु जी वो नहीं होते ना, तो मैं भी नहीं होता यहाँ पे आज, अगर वो मुझे ज्ञान नहीं देते तो उसका। बहुत कृपा की उन्होंने वो मुझ पे, बात तो सही है। बहुत कृपा की उन्होंने मुझ पे। हाँ अगर जी, हाँ वो जी, नहीं हम होते पे भी प्रभु जी, मैं कृपा नहीं की होता आज, है। भक्ति में होता ही नहीं मैं यहाँ पे आज। हाँ जी। आप जय नहीं, वो मिले। तो हम सबके साथ भी है, तो मैं भी उनका जूनियर ही था। हाँ जी। तो बड़ा उन्होंने ना एक सूत्र मुझे दिया प्रभु जी, चलिए, मैंने उसका पालन किया। आज मैं टिका हुआ हूँ तो सिर्फ उन्हीं के भरोसे टिका हुआ हूँ यहाँ पे, मैं सूत्र पे। चलिए, बहुत अच्छा है, हरि बहुत बोल। अच्छा है। चलिए, हरे कृष्णा, जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। और किसी भक्त का प्रश्न था, फटाफट पूछिए। और कौन पूछ रहे थे, पता नहीं। प्रणाम प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे अभी आपने कहा कि भक्तों मतलब परिवार को छोड़ देता है, एक भक्त भी मतलब एक देशभक्त भी अपने परिवार को छोड़ देता है देश के लिए, पर लेकिन परिवार का कोई मेन सदस्य या पति हो या मतलब पुत्र हो या पत्नी हो, कोई भी है, अगर वो मतलब स्वभाव बहुत ज्यादा खराब है, वो गलत रास्ते पर चल रहा है, तो क्या तब भी हम प्रे नहीं कर सकते इसके लिए? मतलब तो बहुत तो क्लोजली हम उसे छोड़ भी नहीं सकते। नहीं, आपका प्रश्न क्या है? अ, जैसे अभी आपने कहा ना कि मतलब, हाँ जी आप बताइए प्रभु जी। हाँ, माता जी कह रही हैं कि जैसे हमारे बहुत निकट संबंधी पति है सपोज किसी के, या पत्नी है, तो उनको छोड़ भी नहीं सकते, तो उनके लिए प्रार्थना तो कर सकते हैं ना, वो कुछ करने भी नहीं देते हैं, उनकी प्रार्थना करने हाँ में क्या हाँ समस्या हाँ, तो वही तो मैं बता रहा था कि प्रार्थना आपकी नोट हो चुकी है। आप तो ना भी चाहेंगे तभी अंदर से प्रार्थना निकलती रहेगी, चलती रहेगी ना वो प्रार्थना। तो उसके लिए बस मैं ये कह रहा हूँ कि आप सोचते हैं कि मैं 2 माला एक्स्ट्रा कर लूँ या 4 माला उनके लिए एक्स्ट्रा कर लूँ। मैं कह रहा हूँ वो 4 माला भगवान की संतुष्टि के लिए एक्स्ट्रा कीजिए ना। वो आप ऊपर से नीचे आइए, आप नीचे से ऊपर क्यों जा रहे हैं? आपको है। आपको ऊपर संतुष्ट होना चाहिए कि एक्चुअली क्योंकि आप भगवान का नाम ले रहे हैं ना, तो भगवान आपके बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि आपने एक प्रोसेस को सरेंडर किया है, तो भगवान ऑलरेडी आपके बारे में सोच रहे हैं। आपको निश्चिंत होना चाहिए कि भगवान आपके लिए बेस्ट कर रहे हैं। यही तो मैं बता रहा हूँ। ये विश्वास आप रखिए कि भगवान आपके लिए बेस्ट कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं कि मेरे साथ गलत हो रहा है या मेरे परिवार वाले वो हैं। वो सबके लिए, भगवान सबके लिए बेस्ट कर रहे हैं। हर किसी का अकाउंट चलता है, आप उस अकाउंट को इंटरफेयर नहीं कर सकते। जी जी प्रभु। तो फिर दूसरों की प्रार्थनाओं के लिए वो जो एक पॉइंट रहता है कि इस्कॉन में भी कई बार होता है ना, वैसे भी तो एक तो ये तो आई थिंक शास्त्र में आता है ना, दूसरे के लिए मतलब पर दुखे दुखी और पर सुखे सुखी, वो भी है। तो अगर हम किसी हाँ के हाँ, लिए हाँ किसी की जी। भक्ति के लिए कर रहे, तो उसमें कोई भक्ति में बाधा बाधा बनेगा क्या वो, हमारी मतलब भगवान की? नहीं, अगर अगर वो व्यक्ति हमसे, अगर वो हम उसको शरीर से, वो हमारा संबंधित है, समझ रहे हैं? अगर हम उसका संबंध हमारा शरीर से है, तो हम अपने शरीर के बॉन्ड को रीइंफोर्स कर रहे हैं ना फिर।
अगर दूसरा, अगर वो मान लीजिए वो, तो हम गुरु के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, वो बात ठीक है। पर वैसे तो देखिए अल्टीमेटली तो हमें निश्चिंत होना चाहिए कि एक्चुअली कुछ भी गलत नहीं हो रहा। आप देखिए अब हमारे आसपास कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। पर उसमें एक पॉइंट क्योंकि आ जाएगा, क्योंकि नहीं, क्योंकि हमारे आसपास अगर कुछ गलत हो रहा था यानी कि भगवान का मैनेजमेंट गलत है। नहीं, पर उसमें पूरी एक पॉइंट आ जाएगा ना, फिर तो कोई प्रचार नहीं करेगा, भगवान जो कर रहे हैं ठीक है। मतलब एक पॉइंट है इसमें, आप कह रहे हैं अपने अपनों के लिए करने के लिए शरीर का चक्कर हो रहा है। एक सेकंड, ये माता जी ये प्रचार मतलब प्रचार यहाँ पर एक्स्ट्रा माला की बात हो रही थी ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ प्रचार तो अलग चीज हो गई ना। हाँ प्रूज एक पॉइंट है इसमें कि जो परिवार के लोग हैं, ठीक है, मान लिया मेरे शरीर से संबंधित हैं और मैं उनको समान समझ लेता हूँ, जैसे मेरे बच्चे भी हैं। बट एक पॉइंट और भी है ना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पास आ गई है ना उनके भी, मतलब जैसे बच्चों के लिए खाना खिलाना है, तो क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, तो मुझे तो उनके लिए फिर प्रार्थना भी तो फिर मुझे करनी पड़ेगी ना, क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेरे लिए मैं बराबर भी है, लेकिन एट द सेम टाइम बराबर नहीं है सब लोग, उनका तो पेट मुझे भरना है ना। हाँ नहीं वो बात सही है। हाँ हाँ हाँ, तो आप अपने परिवार के गुरु हैं, ये बात बिल्कुल सही है। पर गुरु अपने शिष्य के लिए अलग से प्रार्थना थोड़ी करता है। गुरु तो अपने ज्ञान नहीं ले रहा, वो तो हम उस स्टेज के लिए बात कर रहे हैं ना। वैसे तो हम अपने परिवार वालों को ज्ञान देते ही हैं। वो तो ये बात हो रही है कि अगर मान लीजिए कोई नहीं सुन रहा, अगर कोई नहीं सुन रहा तो हमें निश्चिंत होना चाहिए कि उसका ये बहुत दिक्कत हो रही है, प्लीज बंद रखिए। हाँ सॉरी प्रभु जी, आपकी आवाज थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा था, दोबारा कह सकते हैं। हाँ तो मैं बस यही कह रहा था कि वो ये सब चीजें तो हम अपने परिवार वालों के लिए करते ही हैं, को प्रचार तो हम करते ही हैं। ये तो हम तब की बात हो रही है जो जब परिवार वाले डिवोशन की तरफ इंक्लाइंड नहीं होते या हमारी बात नहीं सुनते, तो तब क्या हम उनके लिए एक्स्ट्रा माला करें, ये वो वाला प्रश्न है। इसलिए मैं उस पॉइंट को एड्रेस कर रहा था। बाकी तो हम अपने परिवार वालों को हमेशा, हम उनके लिए प्रार्थना हमारे अंदर चलती है, वो तो आप ना चाहकर भी उनके लिए प्रार्थना तो चलेगी ना अंदर। पर पॉइंट ये है कि अलग से हम माला क्यों, मतलब हमें करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि कि हमारी इच्छा है कि वो भक्त बने और भगवान का बेस्ट मैनेजमेंट है। तो जब समय आएगा वो ऑटोमेटिकली व्यक्ति समझ जाएगा। हमें भगवान का मैनेजमेंट पे पूरा विश्वास होना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने परिवार के अंदर ही घुसे रहेंगे तो हमारी एलिवेशन नहीं होगी ना। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच। हाँ जी हाँ जी। और कोई प्रश्न किसी का? सभी मेंबर्स काफी आई थिंक एक्टिव हैं सारे आपके ग्रुप। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मैं भी इस बारे में एक बात पूछना चाहती हूँ। हाँ जी। जैसे अब मेरे हस्बैंड नहीं रहे, हाँ जी, छोटी आयु में ही उनकी वो हो गई, डेथ हो गई। अच्छा। तो मतलब मुझे ये रहता है कि भाई वो हम कुछ पूजा पाठ नहीं ज्यादा कर पाए, ठीक है। तो अगर हम उनके निमित्त उनका नाम लेके कुछ करते हैं तो वो उनको उसका फल मिलेगा और वो उचित है। वही तो मैं बता रहा हूँ, आप डिवोशन कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली उनको बेस्ट बेनिफिट उनका हो रहा है। आप यही तो विश्वास रखना है कि भक्ति से ही सब चीज संभव होगी। हमें अलग से कुछ नाम लेने की, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ऑटोमेटिकली भगवान आपके पूरे 21 पीढ़ियों को तार देंगे। आप सिर्फ अपना डिवोशन सिंसियरली करिए। यही पॉइंट को मैं बार बार रीइंफोर्स कर रहा हूँ। मतलब प्रभु जी आप ये कहना चाह रहे हैं, शायद मैं समझ रहा हूँ कि आप भगवान को की प्रसन्नता के लिए करिए, आप भगवान की खुशी के लिए। हाँ, हम अपने परिवार के लिए, हम वही शरीर के प्लेटफॉर्म पे ले आते हैं ना, हम बार बार अपने आप को नीचे खींच रहे हैं, हम अपने आप को बार बार उस पिक्चर में सेंटर में हमारा परिवार आ रहा है, सेंटर में भगवान होने चाहिए थे ना। मतलब जैसे पेड़ की जड़ में पानी देंगे तो सबको मिल जाएगा, ये कह रहे हो? हाँ एग्जैक्टली वही प्रिंसिपल है कि आपको भगवान को संतुष्ट करना है, सभी का अल्टीमेट बेनिफिट अपने आप हो जाएगा। हमें अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। यही तो बार बार भक्ति की महिमा ही यही बताई गई है।
यहाँ पर भी ध्रुव महाराज ने भक्ति का प्रोसेस फॉलो किया ना, तो ऑटोमेटिकली उनके सारे डिजायर्स पूरे हो गए। धन्यवाद प्रभु जी। हाँ जी, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण, हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। और कुछ पूछ लो, इतना सुंदर क्लास चल रही है गुरु जी। बहुत ही हमने काफी इंटरेक्टिव आपकी, आई थिंक काफी। गुरु जी आपके उत्तर बहुत सटीक थे। हरे बहुत कृष्णा प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी, हम जो उसमें चैतन्य चैतन्य में जो अमोघा था, उसकी एक ऐसी लीला थी, वो कह रहे थे भगवान करे मेरा दामाद मर जाए, तो वो भगवान के लिए उल्टा पुल्टा बोल रहे, तो क्या इसमें हम वो एग्जांपल सेट कर सकते हैं कि वो भगवान की संतुष्टि के लिए वो सेवा में लगे हुए थे? जैसे हम परिवार के लिए, वो मेरे को इंसिडेंट पढ़ना पड़ेगा कि आगे पीछे क्या चल रहा था। अभी मैं तो मेरे को अभी पूरा मैं रिलेट नहीं कर पा रहा उस इंसिडेंट को। प्रभु जी वो बता रहे अमोघा उनका दामाद है ना, तो क्योंकि हाँ, वो हाँ, हाँ, परेशान करा, तो वो यहाँ तक कहती है मेरी बेटी विधवा हो जाए तो अच्छा है, मतलब उसकी बेटी का घर वाला था, तो भगवान की संतुष्टि के लिए वो यहाँ तक कह रही थी। ये कहना चाह रही है कि हमें परिवार के लिए, वो तो ऐसे सोच रही है कि मेरी बेटी विधवा हो जाए तो ये मर क्यों नहीं जाए। तो वो मतलब भगवान की संतुष्टि के लिए त्याग कर रही है। वो मतलब वो सोच नहीं रही बिल्कुल परिवार के बारे में, अपनी बेटी को विधवा हो जाए। देखिए अल्टीमेटली तो भक्ति तो यही है कि भगवान की संतुष्टि के लिए हम अपने परिवार को भी सैक्रिफाइस कर सकते हैं। ये तो भक्ति का मतलब परिवार, देश, मतलब प्रभुपाद भी तो कितनी बार ये लिखते हैं कि हमें बॉडी प्लेटफॉर्म से, हमें अपने परिवार के प्लेटफॉर्म से, देश के प्लेटफॉर्म से, तो इन सारे प्लेटफॉर्म से ऊपर उठकर स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म आता है। तो भगवान की संतुष्टि के लिए बात सही है, भगवान की संतुष्टि के लिए मतलब हमें चीजों को सैक्रिफाइस करना पड़ता है, वो बात तो है। देखिए पर ऐसा नहीं है कि हम अपने परिवार के बेनिफिट के बारे में नहीं सोचते। तो हालांकि हमने भी घर छोड़ा है, पर हम भी, हमारे बैक ऑफ माइंड में रहता है कि डिवोशन से ही उनका अल्टीमेट बेनिफिट होगा। और वो हमने काफी परिवारों में देखा है। आज काफी भक्त जो ब्रह्मचारी जिन्होंने घर छोड़ा, उनके परिवार वाले आज भगवान कृष्ण का नाम ले, तो अल्टीमेटली बेनिफिट हो जाता है। आप ये विश्वास रखिए, आप इस प्रोसेस में पूरा विश्वास रखिए कि भगवान का नाम लेने से ही सब चीजें होंगी। नाम लेने से ही रूप, गुण, लीला सब कुछ प्रकट हो जाएगी। नाम में पूरा विश्वास रखिए, यही तो हमें विश्वास रखना है। अनीशा आपका माइक खुला था, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरे प्रभु कृष्ण। जी, आज तक हम तो यही सब करते आ रहे थे कि हमारे हस्बैंड भक्त नहीं है तो उनके लिए हम एक्स्ट्रा राउंड कर लेते हैं, उनको अच्छा सा प्रसाद खिला देते हैं, तो इससे वो भक्त बन जाएंगे। लेकिन आज आपने बिल्कुल ही डिफरेंस प्रोसेस बता दिया। देखिए प्रोसेस तो प्रभुपाद तो अभी निताय प्रभु ने भी तो ये एग्जांपल दिया कि पेड़ की जड़ में देखिए पानी डालेंगे ना, वही मैं बता रहा हूँ। आपकी श्रद्धा कम हो रही है नाम में। अगर आप 2 माला एक्स्ट्रा कर रहे हैं ना, तो एक्चुअली आपकी श्रद्धा बढ़ नहीं रही, कम हो रही है। जी प्रभु जी। आपको ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि भगवान का नाम ही, क्योंकि मैंने भगवान का नाम लिया है, इसलिए अब मैं निश्चिंत हूं कि मेरे परिवार का अल्टीमेट बेनिफिट होगा। चाहे वो आज होगा, चाहे कल होगा, चाहे 10 साल बाद होगा, चाहे अगले जन्म में होगा, पर क्योंकि मैंने भगवान का नाम लिया है, इसलिए मेरे को पूरा विश्वास है कि भगवान इनका बेनिफिट करेंगे। ये मैं कह रहा हूं। पर अलग से ना, क्योंकि अगर आप 2 माला एक्स्ट्रा करते रहेंगे, आप अपने आप को नीचे खींच रहे हैं। आपको होली नेम को ऊपर उठाना है। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। आगे से अब हम ये गलती, अपराध भी नहीं, पर गलती कर रहे थे जो आगे से नहीं करेंगे। अब ये हम आज हमें पता चल गई किस तरह में आपका देखिए, आपका लेवल ऑफ जो फेथ है ना, जो आपकी श्रद्धा है, वो ऊपर उठ जाएगी। आप ये देखिए, आपको पूरा विश्वास होना चाहिए कि भगवान का नाम इनका बेनिफिट करेगा। क्योंकि घर में मैं भगवान का नाम ले रही हूँ, या क्योंकि मैंने इच्छा भी की है, तो भगवान डेफिनेटली इनका बेनिफिट करेंगे और इनको जरूर प्रेरणा देंगे। ये एक ना एक दिन, चाहे 10 साल बाद, चाहे 20 साल बाद, ये भगवान का नाम जरूर लेंगे। ये आपको विश्वास होना चाहिए। जी प्रभु जी।
थैंक यू ठीक प्रभु है, जी। क्योंकि हर किसी का अकाउंट होता है ना, हर किसी को समय देना होता है, हम फोर्स नहीं कर सकते किसी को, ये हमें समझना चाहिए। तो प्रभु जी जैसे हमारे कोई फैमिली मेंबर्स या कोई हमारे जान पहचान वाले किसी परेशानी में या बीमार हालत में होते तो तब भी हमें उनके लिए प्रे नहीं करनी चाहिए? वही तो मैं कह रहा हूँ, आपको पूरा विश्वास होना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई डिवोटी बीमार है जी ना, तो वो तो चलो वो तो अल्टीमेटली वो किसका प्लान है, वो तो भगवान का ही प्लान है ना। जी प्रभु जी। तो वही मैं बता रहा हूँ, हमें पूरा विश्वास होना चाहिए कि भगवान उस डिवोटी का, हम जितना हम नहीं सोच रहे, भगवान उससे ज्यादा सोच रहे हैं उसके बारे में। तो प्रभु जी हम उनकी कैसे किस तरह हेल्प कर सकते हैं हम फिर उनके लिए? उनकी खैर आप बताइए, बहुत अच्छा आंसर है कि अल्टीमेटली भगवान पे पूरा आप प्रभुपाद ने ही बोला है ना कि व्हाई डोंट यू बिकम अ प्योर डिवोटी। हम अपनी चेतना को ऊपर उठाकर एक्चुअली भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। ठीक है, तो वही मैं बता रहा हूँ, अपने आपको दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि भगवान अपने डिवोटी के बारे में सोच रहे हैं। और इसीलिए आप देखिए कि जो आचार्य के डिसअपीयरेंस डेज होते हैं तो उनको हम सेलिब्रेट करते हैं कि वो भगवान के धाम जा रहे हैं, है ना। हाँ जी तो थैंक बस यू ये है। तो प्रभु जी इसमें ऐसे क्या समझे, जैसे हम सीनियर वरिष्ठ वैष्णवों के लिए जो माला करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, या गुरु महाराज की कोई बीमार हो जाते हैं, तो और किसी जो हमारे कोई संबंधी या चलो कोई डिवोटी है उसके लिए कर रहे हैं, कैसे हाउ टू अंडरस्टैंड कि उनके निमित्त कुछ नहीं करना, मेरी भक्ति से भगवान अपने आप कृपा करेंगे, और निमित्त का भी तो कुछ होता तो है। आई थिंक वो हम नहीं, वो तो देखिए, हाँ, तो उसमें एक्चुअली हम उनके लिए प्रार्थना करके अपने आप को शुद्ध करते हैं। वैसे तो देखिए हम अपनी चेतना शुद्ध कर सकते हैं, पर उनका बेनिफिट तो देखिए भगवान सोचेंगे, है ना। मतलब भगवान का मिसमैनेजमेंट नहीं हो सकता ना, ये तो हमें कन्विंस्ड होना चाहिए कि भगवान का मिसमैनेजमेंट नहीं हो सकता। वो उनके लिए जब हम प्रार्थना, अगर हम जैसे हम वरिष्ठ भक्तों पे अगर कभी हम करें तो वो चीज हमें शुद्ध करती है, दैट इज प्यूरिफाइंग फॉर अस। वो तो ऑलरेडी भगवान के धाम में, वो तो अपने शरीर से पहले ही बाहर होंगे। जो भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं वो तो पहले ही अपने शरीर से बाहर है। वो तो एक्सटर्नल जो मैनिफेस्टेड जो वर्ल्ड में चीजें और चल रही हैं, पर वो तो ऑलरेडी भगवान की चेतना से जुड़े हुए हैं ना। वो तो कोई जूनियर भक्त है उसके लिए, मतलब वो बीमार हो गया, कुछ हो गया, वैसे मतलब अंदर की बात तो ये है कि प्रभु जी भी अलग से मतलब नहीं करते, मतलब प्रार्थना तो हम, क्योंकि हमें वी आर कन्विंस्ड कि भगवान उसका बेनिफिट करेंगे। मतलब हु आर वी टू स्टॉप हिम और मतलब इंक्रीज हिज लाइफ, मतलब है ना, वो बात भी है ना। मतलब हम वैष्णव थोड़ी हैं, हम तो बल्कि मतलब हम तो चीजों को, स्पिरिचुअल चीजों को भी हम भौतिक वस्तु बना देते हैं, तो हम क्या प्रार्थना करेंगे। नहीं, वी कैन बी श्योर कि भगवान उनकी चेतना इसके लिए कर लें। जूनियर भक्त है, उनकी चेतना बीमारी में बहुत अच्छी रहे, उनका भक्ति बढ़े, ऐसे कर सकते हैं क्या? मतलब बॉडी लेवल पे नहीं, वैसी कोई भक्त है, हमें पता लगा कि वो थोड़ा अभी परेशानी में है, अगर उनकी भक्ति नीचे चली जाए, उनके लिए कुछ प्रार्थना कर लेते हैं अलग से, नरसिंह आरती गा लेते हैं उनके लिए। कुछ लोग तो नरसिंह कवच पता नहीं क्या। नहीं, वो सब चीजें तो देखिए प्रभु जी भी मना करते हैं। तो नरसिंह आरती मिशन को बचाने के लिए, अगर भगवान का मिशन भगवान के मिशन के लिए हम प्रार्थना करते हैं, किसी एक व्यक्ति के लिए अलग से हम प्रार्थना नहीं करते, क्योंकि वो तो उसका अकाउंट चल रहा है, उसका इंडिविजुअल अकाउंट चलता है एक्चुअली ना, उसका इंडिविजुअल अकाउंट चलता है भगवान से उसका। तो भगवान, अगर वो भगवान का भक्त है, अच्छा भक्त भी है, तो भगवान उसका ऑलरेडी उसका बेस्ट ही करेंगे। हमें कन्विंस्ड होना चाहिए ना। और अगर ये चेतना हमारी बन गई, आप सोचिए, अगर ये चेतना हमारी बन गई कि भगवान जो भगवान का नाम, एक बार भी जिसने भगवान का नाम लिया, भगवान उसका बेस्ट करेंगे, तो वो हमारे लिए कितना एलिवेटिंग होगा, आप ये सोचिए बस एक बार। मतलब उस चीज से आप ये देखिए ना, हमारी भोग वासना उससे हमारी एलिवेशन होगी, उससे हमारी भोग वासना नहीं बढ़ रही ना, समझ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम किसी डिवोटी के लिए हम अलग से प्रार्थना कर रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि हमारी चैंटिंग से वो बच गया। नहीं, मतलब बहुत सारी चीज हो सकती है ना, हम तो मन में कुछ भी सोच सकते हैं। पर दूसरी तरफ अगर भगवान के नाम में अगर हमारा विश्वास है कि भगवान ऑलरेडी
कि वो भगवान को सरेंडर्ड था, भगवान उसके बेस्ट करेंगे, तो वो बिल्कुल आई थिंक वो हम कंफर्म कर सकते हैं। ये एक बार मैं प्रभु जी से कंफर्म भी कर लूंगा, पर जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है तो मेरे को यही लगता है कि वो बहुत आपको एक स्पिरिचुअली नरिश करेगा वो चीज ना, बहुत आपके बहुत अच्छा एक आपको नरिशमेंट देगी भक्ति में, कि हाँ कि राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे। मतलब ये फिर किस लिए नहीं, ये चीज क्यों है? अगर हम किसी डर रहा है तो फिर ये चीज क्यों है? प्रभु जी इसमें जैसे कि पर जो मेरा तो हो जाएगा, लेकिन मैं उसका कैसे कल्याण करूं? मतलब मेरे से उसका कैसे, वो एक पॉइंट आ जाता ना। चलो कोई भक्त बेहोश हो गया, जूनियर भक्त है और वो बेचारा अभी अचेत अवस्था में है, तो उसकी मैं चलो चेतना के लिए कर लेता हूँ, भगवान उनकी चेतना को भगवान में लगी रहे, इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते? करना नहीं चाहिए? मतलब मैं करूँ तो मेरा फायदा होगा? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना कि आप दोनों चीजों को आप कर सकते हैं। वो देखिए जो आपका पॉइंट है वो भी गलत नहीं है, वो तो अच्छा ही है। वो तो अगर हम किसी और के बारे में सोच रहे हैं वो तो अच्छा ही है, आपका पॉइंट अच्छा है, वैलिड पॉइंट है, वो पॉइंट बिल्कुल सही है कि हमें प्रार्थना हम कर सकते हैं, वो तो कुछ बुरा नहीं है। मैं सिर्फ एक दूसरा ऑप्शन भी मैं कह रहा था कि दूसरा ऑप्शन भी हम कंसिडर कर सकते हैं कि वो जो जिस व्यक्ति जो भगवान का नाम ले रहा था, तो भगवान ऑलरेडी उसका बेस्ट कर रहा है। ओके। और ये तो आई थिंक फिर बिल्कुल गलत है, जो लोग मायापुर में लोग आरती वारती करवाते हैं यहीं से फोन पे, उनके कुछ कांटेक्ट हैं पुजारियों से। वो तो हाँ, वो तो देखिए, वो तो आई थिंक प्रभु जी भी इसको मतलब वो हाँ मतलब वो नहीं करते, सपोर्ट नहीं करते इसको प्रभु जी। लोग वहां से पता नहीं क्या क्या करवाते रहते हैं, और वहां से कुछ नर्सिंग करवा। कवच तो प्रभु जी का लेक्चर भी आप सुन लीजिए। नर्सिंग कवच तो प्रभु जी ने उधर भी मना किया, और नर्सिंग कवच का तो हम कुछ नहीं मानते। नर्सिंग कवच किसी जीवन की रक्षा के लिए नहीं है, वो मिशन की रक्षा के लिए। नर्सिंग आरती चैतन्य महाप्रभु के मिशन की रक्षा के लिए, किसी एक व्यक्ति के जीवन की रक्षा के लिए नहीं है। वो तो एक चींटी है, चींटी चली गई तो उससे नरसिंह भगवान उसके जीवन को बचाकर क्या करेंगे? नहीं, मतलब हम नरसिंह भगवान से सेवा थोड़ी ले सकते हैं। कुछ माताएं तो पता नहीं वहां से वो पता नहीं क्या करवाती है, मुझे पता नहीं। वो कुछ मायापुर में कुछ कांटेक्ट है, वो कुछ लोग बोलते हैं वहां से कुछ करवाती है उनके लिए वो। इन सब चीजों से ये सिर्फ टोटके हैं। इन सब चीजों से हमारी श्रद्धा कम होती है। अगर यही श्रद्धा हम भगवान के नाम में दिखाएंगे तो आप घर बैठे ही लिबरेटेड। वही तो डिस्कशन हो रहा है। उस चीज को प्रैक्टिस करना है, उस चीज को आप प्रैक्टिस करिए, वो बहुत एलिवेटिंग हो। इसमें सारे डिस्कशन पर एक ही पॉइंट आ रहा खाली कि चलो हम नाम ले रहे हैं कि हम तो ठीक है, अपना कल्याण हमें समझ में आ गया, हम नाम लेने से हमारा बहुत उद्धार हो जाएगा, इससे बढ़िया कोई चीज नहीं है। लेकिन कोई व्यक्ति है उसका कैसे फायदा करें, वो एक थोड़ा सा लोगों को, मेरा भी थोड़ा सा इसमें कि उसके लिए वो तो चलो कोई नाम नहीं ले रहा, कोई ऐसा व्यक्ति हमारे पास आ गया, भाई हमारे तो पिताजी को ऐसे हो गया, हमारे भाई को ऐसे, और आप प्लीज कुछ करिए प्रभु जी, उनके लिए कोई प्रार्थना कुछ कर सकते हैं क्या? तो उस केस में उसका फायदा कैसे करें हम, चाहे आध्यात्मिक क्यों ना हो? वो बात सही है। हम किसी दूसरे व्यक्ति की आप चेतना बदल देंगे। आपने बताया कि किसी मृत व्यक्ति की, प्रभु जी तो कितनी बार लेक्चर में बोल चुके हैं कि 20-20, 30-30 साल के डिवोटी होते हैं और मरते समय उन्हें टमाटर याद आता है। तो हम एक्चुअली किसी व्यक्ति की मृत्यु के समय चेतना नहीं बदल सकते। वो उसका अपना पर्सनल अकाउंट है, वो अपने अकाउंट के अनुसार नेक्स्ट होगा। हम हमारे प्रेयर करने से थोड़ा बहुत पता नहीं, शायद थोड़ा सा कितना फर्क पड़ेगा, पर अल्टीमेटली अगर हमारी ही चेतना स्पष्ट नहीं है, अगर हम अपने जीवन में भक्ति की आड़ में कुछ और हमारे अपने अगर भगवान के नाम पे विश्वास ही नहीं जगा, तो फिर हम थोड़ी भगवान के धाम जाएंगे। चाहे हमारे आगे फोटो रख दी जाए, चाहे हमारे आगे आरती हो रही हो, पर अगर मेरी ही चेतना स्पष्ट नहीं है तो फिर मैं भगवान के धाम थोड़ी चला जाऊंगा। यस पूरी एक लास्ट अंतिम और समय भी हो रहा है कि तो फिर मरने के बाद जो ये सब होता है उसका क्या? फिर जो मर जाता है व्यक्ति, उसके बाद भी इतना कुछ बताया गया शास्त्रों में, भाई अभी उसके जीवन में हम कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, यहाँ तक कि जो श्राद्ध वगैरह हैं वो हमें भी मिलता है, वो क्या है? ये मटेरियल प्लेटफॉर्म, ये सब मटेरियल प्लेटफॉर्म पे, स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे नहीं है। नहीं, जैसे हरिनाम वगैरह करे तो स्पिरिचुअल नहीं, जैसे हरिनाम हम भी करते हैं, जो मर जाते हैं हम भी तो करते हैं, तो हरिनाम हो रहा है या उनके लिए जो भी संकीर्तन, वो सब मटेरियल रहेगा, वो तो उससे स्पिरिचुअली कुछ नहीं मिलेगा उनको।
वो तो जो पितरों की बात मैं कर रहा था, मटेरियल प्लेटफॉर्म, जो हरिनाम जो है वो तो चलिए स्पिरिचुअल है, पर वो स्पिरिचुअल हमारे लिए, वो स्पिरिचुअल हमारे लिए है। वो व्यक्ति का तो अपना अकाउंट चल रहा है, पर वो प्यूरिफाइंग और एलिवेटिंग हमारे लिए है कि उसकी चेतना, कि वो हाँ कि उस व्यक्ति ने इस चेतना में अपना शरीर छोड़ा, मतलब समझ रहे हैं, वो सर्कमस्टेंसेस ऐसी बन गई कि उसको कीर्तन भी मिला, उसने धाम मायापुर भी छोड़ा, वो ऑलरेडी उसका अकाउंट चल रहा था, इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ। पर उन चीजों से हमें इंस्पिरेशन मिलती है कि हमारी भी मृत्यु ऐसी है, समझ रहे हैं? तो वो प्यूरिफाइंग हमारे लिए है एक्चुअली। तो इसका मतलब उसको फायदा, चलो उसकी वजह से हो रहा है, इसका मतलब उसको फायदा तो हो रहा है ना। जो मर गया है, मरने के बाद में कीर्तन हो रहा है, संस्कार हो रहा है प्रॉपर्ली 13 दिन, हरिनाम हो रहा है, तो उसको तो मिल रहा है ना उसका फायदा। मतलब मेरी अंडरस्टैंडिंग तो यही है कि उसका अकाउंट जो जितना उसने किया है उससे मिलेगा। बाकी आई थिंक जो हम कर रहे हैं उससे उसकी डेस्टिनी में फर्क पड़ेगा, ये मेरे को आई थिंक कंफर्म करना पड़ेगा। या तो आपका पॉइंट भी सही है कि जो हरिनाम हो रहा है वो उसी की वजह से हो रहा है, वो ऑलरेडी वही करवा रहा है। हाँ, जो सर्कमस्टांसेस बनी है वो तो ऑलरेडी उसके अकाउंट में चल रहा है, वो बात बिल्कुल सही है। हम नहीं कर रहे, वो वही करवा रहा था, मतलब उसी की वजह से वो सही है। कर रहे। हाँ जी वो सही है। और पर हम उसको कितना इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं, ये मेरे को प्रभु जी से पूछना। ठीक है प्रभु जी, बहुत बढ़िया। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, आपका तो बहुत ही मतलब अंदर से रूट में जाके आपने आंसर्स दिए हैं और बहुत ही एनलाइटनिंग है हमारी। प्रभु जी एक छोटा सा एक और पूछ सकती हूँ बस 1 मिनट के लिए? हाँ जी प्रभु जी, जैसे मतलब हम लोगों को क्या रहता है कि चलो पहले तो हम चैंटिंग की या हरि नाम की बात करते हैं, जैसे हम डोनेट करते हैं, मतलब मेरे बच्चों का बर्थडे या कुछ ऐसा होता है तो मैं करती हूँ, तो वो मतलब क्या उससे मतलब बच्चों को कुछ उसमें रहता है, या वो भी हम अपने ही लिए कर रहे हैं, मतलब पर्सनली हमारा ही अकाउंट है उसमें भी? नहीं, अल्टीमेटली तो देखिए परिवार में हर कोई व्यक्ति एक दूसरे से रिलेटेड ही है। अगर आपकी चेतना ऊपर उठेगी तो आपके बच्चों की चेतना भी ऊपर उठेगी, इसलिए वो रिलेटेड है। यस ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। हाँ जी, हरे कृष्ण। शशि मित्तल माता जी, आपका माइक गलती से खुला है क्या? नहीं प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ बोलिए। हरे कृष्ण। मैं यही पूछना चाहती, जैसे भक्ति चारू महाराज बहुत बीमार हुए थे, तो मंदिरों में भी हरि कीर्तन चल रहा था उनके लिए, और मतलब उनसे हमसे भी सबसे ये संदेश दे रहे थे मंदिरों से कि उनके लिए माला करें, तो उसको कैसे समझे प्रभु जी? आप बताइए। आपने सुना? नहीं, मैं यही पूछना चाहती थी, जैसे आप कि उनके लिए सुना? संकीर्तन पूजा चल रही थी विशेष। मैं वही बता रहा हूँ, वो सब चीजें देखिए, अगर आप मतलब अगर हम भगवान के हम बोलते हैं कि वो भगवान के शुद्ध भक्त थे, है ना, हम अगर ये ऐसे बोलेंगे ना भगवान के शुद्ध भक्त थे जी, तो किसके प्रिय है? हमारे ज्यादा क्लोज है, भगवान के ज्यादा क्लोज है? भगवान के ज्यादा क्लोज होने चाहिए। तो फिर बताइए, ये तो हमारी प्रेयर्स उनको लगेंगी, भगवान उनके बारे में सोच रहे होंगे, हम सोच रहे हैं उनके बारे में? हाँ, तो यही कह रही थी मैं, जो मंदिर में जैसे कीर्तन चल रहे थे, मंदिर से हमें भी संदेश आ रहे थे कि उनके लिए प्रार्थना कीजिए, उनके लिए माला कीजिए। तो मैं वही बता रहा हूँ, वो चीज प्यूरिफाइंग हमारे लिए है, वो हमारे लिए प्यूरिफाइंग है। उनका तो ऑलरेडी बेस्ट हो रहा है, पर अगर आप मतलब वो हमारे लिए प्यूरिफाइंग होता है, बस ये है। अगर आप मतलब शुद्ध भक्तों के बारे में, अगर आप सीनियर वैष्णवों के बारे में सोचेंगे तो हम प्यूरिफाई होंगे ना जी। तो इसलिए ये सब चीज है। तो लेकिन ऐसे कोई बताता नहीं है ना इस तरह से कि भाई इस बहाने से हम अपने आप को शुद्ध कर लें, अच्छा मौका है। ऐसा में मैंने कभी भी डिस्कशन सुना नहीं। आई थिंक प्रभु जी ने कभी बोला होगा, आई थिंक तभी मैं बोल रहा हूँ। हाँ, बस यही कहते हैं भाई उनके लिए प्रार्थना कीजिए, उनके लिए माला कीजिए, वो स्वस्थ हो जाए, वो स्वस्थ हो जाए, भाई हम ऐसा यही सोचते संदेश आता है। नहीं, हम ऐसा सोचते नहीं कि हम अपने लिए कर रहे हैं।
अगर हम ये सोचे अपने लिए कर रहे हैं, फिर वो प्यूरिफाइंग नहीं होगा ना जी। ठीक, तो थैंक यू सर। विरोधाभास आ गया ना कि एक तरफ तो अब एक तरफ विरोधाभास मतलब एक्चुअली हमें पता होना चाहिए ना, बस ये चीजें मतलब उसके पीछे साइंस क्या चल रही है वो पता होना चाहिए कि हम तो यही चाहते हैं कि उनका बेनिफिट हो, पर विरोधाभास मतलब इसलिए है कि हम ये नहीं चाहते ना कि मतलब हम समझ रहे हैं कि मतलब हम बात थोड़ा सा वो चीज है, समझ थोड़ा सा डीप चीज है इसमें ना। डीप चीज यही है कि बिकॉज तभी मैं कह रहा था कि इसलिए हमें विश्वास होना चाहिए, कि पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि हम अलग से ऐसा भगवान से प्रे नहीं करते ना कि भगवान उन्हें रोक लीजिए। हम तो यही कहते हैं कि भगवान आपकी जो इच्छा हो वो हो, जो आपकी इच्छा हो, जो आपका प्लान है वो एग्जीक्यूट हो, आपका मिशन और आगे बढ़े, आप लोगों को और इंस्पायर करें, मतलब आपके भक्त आपके मिशन को और इंस्पायर करें। हम कभी अलग से लंबी आयु के लिए अलग से जैसे हम यूजुअली नहीं करते वैसे ना। तो ये ऐसे ही है जैसे हम दान देते हैं ना, तो दान देके बेसिकली हम क्या मतलब अल्टीमेटली हम पे उपकार हो रहा है ना, मतलब जो ले रहे हैं हमसे, तो इस प्रकार राइट हम पे ही हो रहे हैं। राइट हाँ जी। तो ये इस तरह की है सारी चीजें ना, है ना, जैसे ऐसी है। हाँ जी ऐसी ही है। हम क्या चैंटिंग कर रहे हैं, डिवोशन हम कर रहे हैं बस वहाँ। हाँ जी। अल्टीमेटली हमें अपने मैं और अपने शरीर और अपने परिवार से ऊपर ही उठना है। देखिए अपने देश और इन सब चीजों से हमें ऊपर ही उठना है, यही आध्यात्मिक लेवल यही है। ठीक है मुझे बहुत गहरा ज्ञान और रियलाइजेशन के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर शेयर करने। तो मुझे आपसे एक ही प्रार्थना है कि कम से कम आपका एक वीक में एक प्रोग्राम, तो आज क्या वार है, आज थर्सडे है, थर्सडे को ही है होता है ना, तो थर्सडे का प्रभु जी आपको फिक्स कर ले हम, थर्सडे का एवरी थर्सडे। नहीं वो मेरे को पहले एक बार बात कर लेंगे एक बार ना, क्योंकि आई थिंक यहाँ पर भी कुछ शेड्यूल चलता है, तो फिर एक बार पूछना पड़ेगा। ठीक है मुझे, मैं आपसे अलग से बात कर लूंगा। Thank you very much for your kindness. Very enlightening class. Very deep. I think आपका काफी अच्छा, आप सबका काफी अच्छा इंटरेक्शन रहा, तो बहुत अच्छा लगा। सही प्रभु जी का धन्यवाद। जैसे हरे कृष्णा हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्णा प्रभु जी। भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।